हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, स्टोरी मैं बहुत टाइम पहले लेके आने वाली थी बट नहीं ला पाई थी। एंड मैंने कल मैंने फिर वो वाली स्टोरी अपडेट कर दी जो कंपटीशन के लिए थी। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो जाकर ज़रूर सुनना। और स्टोरी को मैं लाने वाली थी बट ना लाने का रीज़न ऐसा था कि मेरे घर में डेथ हो गया था, तो मैं वहाँ पे बिज़ी थी। बिज़ी नहीं कह सकते, इमोशनल टाइम चल रहा था, तो मैं बस वहाँ पे थी। इसके कारण मैं नहीं ला सकती थी। और अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इसलिए मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब कल से ही कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है मैंने जो कंपटीशन के लिए स्टोरी डालकर। तो आज मैं इस स्टोरी को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगती है। तो मुझे स्टोरी का नाम तो याद नहीं है बट इसका स्टोरी लाइन पूरा याद है। वैसे तो मैं लिख दूँगी, वैसे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, जिन लोगों ने देखा होगा तो गुड, नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हाँ, एक ओमेगा को देखते। हाँ, जो ओमेगा जो था ना, वो आराम से जो ना अपने तालाब के किनारे जो था ना, अपनी बॉडी को ऐसे वॉश कर रहा था। धीरे धीरे वॉश करते हुए गुनगुनाते जा रहा था और बस स्माइल कर रहा था। तभी वॉइस आती है, वी विशांत, कहाँ मर गए हो तुम, हाँ जल्दी आओ यहाँ। ऐसे वॉइस आती है जिस कारण विंग जो अपने बॉडी को क्लीन कर, वी कहता है हाँ हाँ आंट मैं आ रहा हूँ, हाँ हाँ आंटी मैं आ रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अपने रोप्स को पहन के जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। और विंग जाते हुए कहता है कि हाँ हद है, मेरे बिना तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे कहते हुए विंग जैसे अपने बालों को तो ना ऐसे जो है ना झनकारता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी उसके बालों में था, इसलिए विंग उसे निकालता है। देन उसके बाद विंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि आंटी क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और विंग जस्ट उस घर में चला जाता है। वो कोई महल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये नॉर्मल जो घर होता है ना गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, जो पहले के टाइम में जैसे घर होते थे ना गाइस, वैसे ही ये घर था। लकड़ियों से बना हुआ था, एक झोपड़ी, झोपड़ी कहते ना इसे, हाँ वही था। जहाँ पे विंग आते हुए क्या हुआ आंटी, तो उसकी आंटी कहते विंग जाओ ऊपर जाकर वो फलों की टोकरी नीचे लेके आ जाओ। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन ऊपर हम जो है ना जियांग चैंग को देखते हैं, जहाँ पे जियांग चैंग पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था एंड देन फलों को वहाँ पे डालते जा रहा था उस टोकरी में। जहाँ पे जियांग चैंग कहता है विंग मैं इस टोकरी को छोड़ देता हूँ। विंग कहता है धीरे से, हाँ धीरे से छोड़ना वरना मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो जियांग चैंग कहता है कि हाँ हाँ तुम संभाल लेना, ठीक है। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। देन जियांग चैंग उस टोकरी को धीरे धीरे स्लाइडली नीचे छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग उस टोकरी को पकड़ता है। देन उसके बाद अपनी आंटी के पास लेके आ जाता है, जहाँ पे जियांग चैंग एक अल्फ़ा है और विंग एक ओमेगा है। जहाँ पे विंग कहता है कि ये लीजिए, तो वो कहता है कि विंग तुम्हें यानली को जाकर दे भी देना चाहिए, वो फलों को बेच देगी। तो विंग कहता है ठीक है आंटी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी उस टोकरी को पकड़ता है। देन अपने जो डोंकी था, विंग का जो डोंकी था, डोंकी मतलब क्या होता है, हाँ गधा, जो गधा था ना, विंग गधे के पास आता है। एंड देन उसके बाद उसके ऊपर जो है ना वो डाल देता है, जो ऐसे कंबल टाइप रहता है, जहाँ पे एक साइड मतलब पैकेट रहते हैं, दोनों टाइप पैकेट ही बोलते हैं ना उसको, जिसके अंदर विंग सामान भर सकता था। तो विंग वो डाल देता है। देन उसके बाद विंग दोनों तरफ थोड़े थोड़े फलों को डालता है। देन उसके बाद वो लिटिल एप्पल को खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है। लिटिल एप्पल आगे नहीं बढ़ रहा था, तो विंग कहता है तभी जो जियांग चैंग कहता है कि विंग देखो ये पकड़ो, ऐसे कहता है। विंग जस्ट कहता है हाँ, एंड जियांग चैंग उसकी तरफ फेंक देता है। जिसके बाद विंग के हाथ में एक एप्पल आ चुका था, जिसे देखने के बाद जो डोंकी था ना वो चिल्लाने लगता है। विंग कहता है हाँ देखो लिटिल एप्पल, तुम्हें ना एप्पल खाने का बहुत शौक है, ऐसे कहते विंग कहता है अब तुम चलोगे नहीं तो एप्पल नहीं मिलेगा, ऐसे कहते विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग लिटिल एप्पल के ऊपर बैठ जाता है। देन उसके सामने एप्पल को रखता है। देन कहता है कि चलो चलो, और लिटिल एप्पल चलना स्टार्ट कर देता है। विंग धीरे धीरे गुनगुनाते हुए जस्ट चलते हुए जा रहा था। तभी विंग जैसे जा रहा था ना, वहाँ पे एक जैसे एक नदी होती ना, वो नदी पड़ती है। इस कारण विंग जस्ट कहता है कि रुको लिटिल एप्पल। तो लिटिल एप्पल जितना वो रुक जाता है, विंग अपने एप्पल को अपने जेब में धर लेता है। देन उसके बाद विंग लिटिल एप्पल को वहाँ पे एक कुटिया के पास, मतलब कुटिया बोल रही हूँ, एक पेड़ के पास जो ना बांध देता है। देन उसके बाद विंग जैसे अपने जूतों को निकालता है, अपने पैरों में जो पहने हुए थे उसे निकालता है। देन उसके बाद विंग दौड़ते हुए उस पानी के पास आता है। पानी के पास आने के बाद विंग कहता बहुत अच्छा लग रहा है, सच में तुम्हारे पास आने का मुझे मौका ही नहीं मिलता, ऐसे कहते विंग उस झील से बात कर रहा था, मतलब झील से प्यार से बात कर रहा था। और विंग तभी वहाँ से झील से ऐसे पानी को लेता है। देन अपने फेस के ऊपर मारने के लिए ऐसे फेंकता है। ये कि विंग का ध्यान साइड मतलब नीचे चला जाता है, पानी के अंदर कोई तो था, उसका ध्यान उधर चला जाता है। विंग जिस कहते ये क्या है, हाँ ये किसकी लाश है, विंग को समझ में नहीं आता और विंग थोड़ा डर जाता है, पर फिर भी आगे बढ़कर देखता है।
जहाँ पे विंग अच्छे से देखता है और विंग जल्दी से थोड़ा सा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उस इंसान के हाथ को पकड़ते हुए जिस ऐसे खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उस इंसान को वो बाहर लेके आ चुका था। विंग कहता हाँ ये जिंदा तो है ना। तो विंग जस्ट जाता है और उसके दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करता है। विंग कहता धक धक तो हो रहा है। और विंग जब सांसें भी देखता है, हाँ सांसें भी तो चल रही है, बट ये होश में क्यों नहीं है? क्या इसके मुंह में पानी चला गया? हाँ ये इसने किस तरह के कपड़े पहन के रखे? हाँ ये कौन है? ऐसे तो विंग को समझ में नहीं आता, बट विंग को ज़रूरी था उसकी जान बचाना, इसलिए विंग उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे पंप करते जा रहा था। मतलब था ना, उसके चेस्ट के ऊपर बार बार पंप करते जा रहा था जिससे ये इंसान होश में आ जाए। विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही पंप करता है जिस कारण वो इंसान खांसने लगता है। ऐसे करते हुए जो ना वो जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है। अपनी आंखों ओपन करने के बाद वो जो था ना वो अपने आप को इधर उधर ऐसे देखना स्टार्ट कर देता है। और विंग जैसे हाँ आखिरकार तुम होश में आ गए, हाँ तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? हाँ ऐसे विंग बोलता है जहाँ पे वो इंसान जैसे इधर उधर, मैं कहाँ हूँ, ये मैं कहाँ हूँ? ऐसे कहते हुए जो ना वो देख रहा था, उसे समझ में नहीं आया वो यहाँ पे कहाँ कैसे आ गया। जहाँ पे विंग बस उसे देखते कहता है तुम कौन? क्या हुआ है? तुम हो कौन? ऐसे विंग पूछता है जहाँ पे वो इंसान तुम हो कौन? हाँ तुम क्या कर रहे हो मेरे पास? ऐसे कहते वो इंसान जल्दी से दूर हट जाता है। विंग कहता है मैं विवुशान। वो कहते विवुशान तुम हो कौन? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ पे लेके आ गए हो? हाँ हम लोग हैं कहाँ पे? तो विंग कहता है आप ये क्या बोल रहे हो? हम तो जियांग क्लैन में हैं। जियांग क्लैन? कहते हाँ क्लैन? हाँ ये क्या बोल रहे हो? ये किस तरह का ड्रामा चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए विंग को वो बोलता है जहाँ पे विंग कहता है आप ये बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपकी जान बचा ली, अगर आपको कुछ देना नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पे क्या करो? मुझे बताओ, मुझे मैं जहाँ पे था ना मुझे वापस भेज दो। विंग कहता क्या बोल रहे हो आप कौन हो? मुझे नहीं पता है। और चलो लिटिल एप्पल। ऐसे कहते जो ना विंग लिटिल एप्पल को पकड़ता है, देन उसे खींचने लगता है और कहते चलो भी लिटिल एप्पल, क्या कर रहे हो तुम? हाँ यहाँ पे मेरा पोपट मत करो लिटिल एप्पल, चलो भी लिटिल एप्पल प्लीज़ चलो ना। तो लिटिल एप्पल जो था ना वो चल ही नहीं रहा था, विंग के साथ बिल्कुल भी चल ही नहीं रहा था। विंग कहता लिटिल एप्पल मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो? अब मान भी जाओ लिटिल एप्पल, प्लीज़ मान भी जाओ ना, चलो ना। ऐसे विंग बोलते जा रहा था जहाँ पे वो इंसान जस्ट कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। विंग को समझ भी नहीं आता कि क्या बोल रहा है ये इंसान। वो कहता है कि मुझे बस बता दो यहाँ से बस कहाँ मिलती है, मतलब ट्रेन प्लेन वगैरह कुछ होगा तो मुझे बता दो। विंग कहता हाँ प्लेन ट्रेन कि बस ये क्या है? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है दूसरी सिटी में। तो विंग कहता अगर सिटी ये क्या है? तो वांग जी कहता है हाँ गाइस वो हमारा वांग जी था। वांग जी कहता है मुझे सिटी में जाना है। तो विंग कहता है सिटी ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कहते वो शहर दूसरा शहर। तो विंग कहता दूसरा शहर, तो तुम सामने जाओ, तुम्हें वहाँ पे नाव मिल जाएगी, उसके बाद तुम नाव में बैठकर वहाँ से जा सकते हो जिस शहर में जाना है तुम्हें, ठीक है? और बस उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। तो कहता हाँ मेरे पास पैसे है। ऐसे कहते वो अपने पॉकेट से पैसे दिखाता है। विंग कहता है ये क्या है? वो कहता है कि ये पैसे है। विंग कहता है हाँ ये पैसे है और मेरे हाथ में है, ये क्या है? ऐसे कहते जो ना विंग अपने चांदी के जो सिक्के थे ना, मतलब चांदी के जो उसके पास थे ना वो दिखाता है। कहता है ये क्या है? वो इंसान कहता है, मतलब हमारा वांग जी कहता है ये क्या है? तो विंग कहता है पैसे। तो वांग जी कहता है ये भी तो पैसे है। तो विंग कहता है ये पैसे नहीं, ये तो कागज़ के टुकड़े नजर आ रहे मुझे। हाँ तुम्हारा पोशाक भी अलग ही है और तुम्हारी बातें भी अजीब ही है। तुम कहाँ से आए हो? हाँ जनाब तुम कहाँ से आए हो? मुझे बता दो, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी बातों पे। ऐसे कहते हुए विंग कहता है कि मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मुझे जाना होगा, मुझे अपनी शिजी के पास जाना है। ऐसे कहते हुए वो जा रहा था। तो वो कहता है कि शिजे ये क्या है? तो विंग कहता है शिजे मेरी बहन। ऐसे ही विंग कहता है, जिस कारण वांग जी कहता अच्छा मुझे छोड़ दोगे? तो विंग कहता ठीक है मैं तुम्हें नाव तक छोड़ देता हूँ, चलो। ऐसे कहते जो विंग जो था अपने लिटिल एप्पल को, अब चलो भी लिटिल एप्पल, क्या कर रहे हो तुम? हाँ चलो भी। ऐसे कहते विंग खींचते हुए जा रहा था। तब विंग कहता हाँ तुम्हारे लिए तो एप्पल ही सही रहेगा। ऐसे कहते जो ना विंग एक हाथ में लकड़ी लेता है, उसके ऊपर एप्पल लगाता है, देन आगे रख देता है, जिसके बाद लिटिल एप्पल जो है ना बोलने लगता है, ऐसे वो करने लगता है। देन उसके बाद हमारा जो लिटिल एप्पल चलने लगता है और विंग भी चलने लगता है। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को फॉलो कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता हद है। विंग नहीं, हमारा वांग जी कहता है ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ पे आ गया हूँ? हाँ ये जंगल में कहाँ से आ गया? हाँ मैं जंगल में कैसे आ सकता हूँ? सडनली मैं यहाँ पे कैसे आ गया? हाँ मैं तो गुस्सा था, मैं गुस्से में घर से निकला था बस। अब देख लेते हैं हम लोग वांग जी यहाँ पे कैसे आया। तो ठीक है, वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हाँ
वो बहुत गुस्सा था क्योंकि उसके अंकल उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे किसी इंसान के साथ, मतलब एक लड़के के साथ, और वांग जी को उस लड़के के साथ शादी करनी ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, उसका मन ही नहीं था किसी लड़के से शादी करने का। इसलिए वांग जी जो मतलब हमारा वांग जी जो था ना, अंकल्स के साथ पूरी लड़ाई कर ली थी कि उसे लड़के से शादी नहीं करनी है, उसे लड़की से शादी करनी है करके, वो ऐसे करके लड़ाई करके जो ना बस अपने अपार्टमेंट में आया था। अपार्टमेंट में आने के बाद वांग जी जस्ट नहाने के लिए आया था। नहाने के लिए आने के बाद वांग जी जस्ट अपने आप को थोड़ा शांत कराना चाहता, इसलिए जो ना उसने अपने स्विमिंग पूल था ना, स्विमिंग पूल के अंदर अपनी पूरी डुबकी लगा दी थी, और वांग जी ने वहाँ पे रिलैक्स होने के लिए जो ना अपने जो स्विमिंग पूल के जो नीचे वाला तल होता है ना, वहाँ पे जाकर जस्ट एक ऐसे जो ना बैठ चुका था, आराम से वो बैठा हुआ था। और एंड देन उसके बाद वो बैठे हुए यहाँ पे आ गया, सडनली वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद उसके साथ क्या हुआ था आप लोगों ने देख ही लिया है। तब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग उसे कहता है कि वो रहा वहाँ पे नाव है, सारी नाव रखी हुई है, तुम जाओ और पूछ लो कौन से शहर जाना है। तो वांग जी कहते हैं क्या शंघाई जा सकते हैं? तो विंग कहता हाँ, ये कौन सा शहर है, मैंने आज से पहले तो इस शहर का नाम सुना ही नहीं है। तुम जाकर उन नाव वालों से पूछ लो, अगर तुम्हें मिल जाता है तो। हाँ मैं चलता हूँ, ठीक है। ऐसे कहते हैं जो ना विंग वहाँ से अपने गधे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ पे जाते हुए कहते हैं कि क्या कोई शंघाई चलेगा? तो सभी लोग पूछते हैं ये कौन सा शहर है, कौन सा शहर है? तो वांग जी कहते हैं पास में कौन सा शहर है? तो वो लोग कहते हैं इलिंग शहर है, नी सेक्ट है, बहुत सारे सेक्ट है, ऐसे शहर भी बताते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये क्या है, ये कौन सा टाइम चल रहा है यार, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ हूँ? ऐसे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और सभी लोग वांग जी को अजीब नज़रों से भी देख रहे थे, क्योंकि वांग जी की पोशाक, मतलब वांग जी ने जो कपड़े पहने थे ना वो अजीब थे, हाँ अजीब थे। और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा कि उसके पास ये कपड़े आए तो आए कैसे, क्योंकि वांग जी तो बिना कपड़ों के पानी के अंदर कूदा था ना भाई। वांग जी तो बस ऐसे बैठने के लिए गया था। तो वांग जी के कपड़े थे, जहाँ पे वांग जी ने जो ना एक होती है ना, मतलब टी शर्ट, हाँ उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, और छोटा वाला पैंट, हाफ पैंट होता है ना, वो पहना हुआ था, बस उसने हाफ पैंट पहना हुआ था। और वांग जी बस इधर उधर देख रहा था, लोग भी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वांग जी की पोशाक अलग थी। यहाँ पे सारे लोगों की पोशाक जो थी ना वो रोब्स थे, सभी लोगों ने रोब्स पहने थे, बट वांग जी वैसी पोशाक में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वांग जी उनसे बहुत बात करता है, वो लोग कहते कि नहीं। और उसके बाद वांग जी को वो बोलते कि ठीक है आप नेक्स्ट सिटी में जाना चाहते हो, ठीक है, तो इसलिए आपको जो ना 2 मुद्राएं देनी होगी। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। और वांग जी जो ना अपनी पॉकेट से 2 सिक्के निकाल कर दे देता है। वो कहते ये क्या है, हाँ वो ये क्या है? तो वांग जी कहते पैसे? वो कहते हमें मुद्राएं चाहिए, ये क्या है, चांदी की? तो वांग जी कहते क्या चांदी की? हाँ चांदी की, ठीक है, बट ये है क्या? ये वांग जी को समझ में आया। वो लोग बोले कि हम नहीं ले सकते, हम इससे थोड़ी ना जाते, हमें चांदी की मुद्राएं चाहिए। वांग जी को फिर वहाँ से जा ही नहीं सकता, तो वांग जी समझ में नहीं आता। उसके बाद वांग जी टर्न होता है और इधर उधर देखता है, अब क्या करना चाहिए, ये कौन सी सिटी में फंस गया, कहाँ पे फंस गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी आगे बढ़ते हुए जाता है एंड वांग जी को तभी इन लोगों के खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे बच्चे इधर से उधर घूम रहे थे, खेल रहे थे, मतलब वांग जी जस्ट देखता है ये सारे माहौल को, तो ये पूरा पुराना वाला माहौल लग रहा था, जो पुरानी जनरेशन वाला माहौल होता है ना, सेम टू सेम। वांग जी जस्ट देखता है और कहता है क्या ये कौन सी दुनिया है, मैं किस दुनिया में आया हूँ? हाँ ये तो पुराना एशियन टाइम है ना, हाँ ये तो कल्टीवेशन टाइम है। ऐसे करते जो वांग जी इधर उधर देखते जा रहा था, और सारे लोग वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी की पोशाक ही अलग थी भाई, अजीब भी थी सबके लिए, सब लोग देख रहे थे। जहाँ पे उसी में हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने शीजी के सामने फलों को रखते हुए कह रहा था कि शीजी आप पूरे बेच दीजिएगा, ठीक है। तो यान जी कहते कि हाँ विंग ऑफ कोर्स। तभी जंग फिमैन कहते हैं कि विंग वैसे यूं ने तुम्हें क्यों भेजा, उसे भी तो आना चाहिए था ना। तो विंग कहता है आपको पता है ना आंटी ज़्यादा चल नहीं पाती है। तो जो फिमैन कहते हैं हाँ बट विंग तुम एक ओमेगा हो बेटा, अकेले मत आया करो। हाँ विंग कहता है अंकल मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जो फिमैन कहता है कि ठीक है ऐसा कहता है। और विंग जस्ट कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मैं शुगर कैंडी खाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है विंग जाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग वहाँ से शुगर कैंडी के लिए खाने के लिए आ जाता है। देन उसके बाद विंग शुगर कैंडी को लेकर जैसे ही टर्न होता है कि उसके सामने वो इंसान था जिस इंसान के साथ विंग अभी इस मार्केट में आया था, वो इंसान जिस विंग को देख रहा था। विंग कहता तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या कर रहे हो तुम? हाँ तो वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो विंग कहता क्या पैसे, क्यों, तुम्हें मेरे पैसे क्यों चाहिए, तुम्हारे पास तो थे ना। तो वांग जी तो ये पैसे यहाँ पे चलते नहीं हैं। तो विंग कहता वो तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे तो ऐसे पैसे चलते हैं। ऐसे कहते जो ना विंग अपने जो चांदी का जो थे ना वो दिखाता है, जहाँ पे वांग जी कहते बट ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कौन सी जगह है? विंग कहता क्या मतलब है ये कौन सी जगह है, मतलब ये मैंने बताया ना ये लोटोस्कोप है, बस लोटोस्कोप, ये लोटोस्कोप का मार्केट है। जहाँ पे वांग जी कहता ये कौन सा टाइम है? तो विंग कहता टाइम, ये टाइम क्या होता है? तो वांग जी कहते यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं,
यहाँ पे क्या क्या है? तो विंग कहता मैं कोई मतलब सब कुछ बताने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मुझे बस अपने अलावा कुछ पता नहीं, और वैसे तुम मुझसे दूर रहो, और मुझे लगता है कि तुम ऐसे कहते जो विंग देखता है और कहता है कि तुम तो अल्फ़ा हो ना, तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तो वांग जी कहते अल्फ़ा, ये क्या है? तो विंग कहता क्या ये क्या है, मतलब तुम्हें पता नहीं है, तुम एक अल्फ़ा हो? हाँ, और तुम्हें खुद नहीं पता है? सच में क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे ही जो है ना हमारा विंग बोलता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? विंग कहता है तो मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे जाने दो, और मुझे शुगर कैंडी एंजॉय करनी है। तो वांग जी कहता है मुझे भूख लगी है। तो विंग कहता है जाओ ना, तो खाना खाओ ना। तो वांग जी कहते हैं पैसे नहीं है। तो विंग कहता है हाँ, क्या सच में पैसे नहीं है? तो वांग जी कहते हैं सच में। तो विंग कहता है पहले तो तुमने ये अजीब से कपड़े पहन के रखे हैं, और दूसरी बात तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और पैसे है तो वो अजीब से पैसे हैं जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, और तुम पूछ रहे हो कि ये क्या है क्या है। सच में चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे जो ना जिनको कुछ पता नहीं होता ना उन लोगों को फ्री में रखा जाता है, ठीक है? तो वांग जी कहते हाँ ये क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो विंग कहता है आप चलो भी, ज़्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। ऐसे कहते विंग कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। एंड देन उसके बाद विंग एक जो आश्रम था ना वहाँ पे लेके आ जाता है, और कहता है कि जो खो जाते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता ना, उन्हें यहाँ पे लेके आया जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ यहाँ पे क्यों? तो विंग कहता है यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वांग जी कहते हैं रिपोर्ट? विंग कहता है हाँ तुम्हें भी तो रिपोर्ट लिखानी होगी ना, अब तुम बताओ तुम क्या खो गए? यहाँ पे तो हमेशा छोटे बच्चों को लाया जाता है, बट आज मैं पहली बार किसी इंसान को लेके आया हूँ जो इतना बड़ा हो चुका है। हाँ, और एक अल्फा होने की वजह से पता नहीं है। मकजीद नहीं मैं खोया नहीं हूँ, मुझे अपना सब कुछ याद है। तो विंग कहता सब कुछ याद है तो तुम बताओ तुम कहाँ से हो, किससे बिलोंग करते हो, क्या नाम है, सब कुछ बताओ। हाँ बताओ। जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग कहता है कि मैं वांग जी कहता है मैं बस यही पास से ही बिलोंग करता हूँ। तो विंग कहता पास से कहाँ से, बताओ मुझे, क्या तुम हमारी कंट्री के ऊपर मतलब हमारे यहाँ पे कोई चोर तो नहीं हो ना, चोरी करने तो नहीं आए हो ना? हाँ। तो वांग जी कहता नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? तो विंग कहता बता नहीं सकते, आजकल बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे चोरी करने के लिए आ रहे हैं, और देखो मैं पहले से गरीब हूँ, पहले से देखो मेरे फटे हुए कपड़े हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे होंगे? तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, तुम गलत सोच रहे हो विंग। विंग तो तुम्हें मेरा नाम पता चल गया, इसका मतलब सच में मैं जो सोच रहा हूँ ना सही है, तुम बस हमारे यहाँ से पैसे लूटने के लिए आए हो, है ना? वांग जी बस अपने सर को सहलाते कहता है प्लीज़ विंग मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है वो मैं यहाँ से नहीं हूँ। तो विंग कहता है यहाँ से नहीं हो तो हाँ बताओ कौन सी शहर से हो? तो वांग जी कहता है मैं इस दुनिया से हुई नहीं, मतलब मैं पास्ट में वापस आ गया। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है मैं फ्यूचर से आया हूँ। विंग कहता है फ्यूचर मतलब? तो वांग जी कहता है मैं समय में पहले से आया हूँ, ये पुराना समय है। तो विंग कहता है पुराना समय? तो वांग जी कहता है मैं फ्यूचर से आया मतलब मैं सामने वाली दुनिया से आया, जो जिस दुनिया में जो नहीं ऐसी चीज़ें है नहीं, जहाँ पे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, यहाँ वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग है, वहाँ की सारी चीज़ें से वहाँ पे ऐसे पैसे मिलते हैं। तो विंग कहता तुम समय यात्रा करके आए हो क्या? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि ओह समय यात्रा, बट ये मैंने कभी सुना नहीं है, बस लोग बोलते थे, बट सच में मैं सबको बताऊंगा। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ किसी को मत बताना। विंग कहते क्यों? तो वांग जी कहते क्या पता यहाँ पे कोई लोग होंगे जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। विंग कहते एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है? तो वांग जी कहते क्या पता मुझे खोल कर देख ले। विंग कहते खोल कर क्या देखेंगे? तो वांग जी कहता कि विंग जिन लोगों को पता चल जाता है ना कि कोई इंसान बाहर से आया है, तो उस इंसान को पकड़कर उसके बॉडी को काट कर उसके अंदर क्या है क्या नहीं देखते हैं। तो विंग कहता हाँ तुम तो इंसान ही लग रहे हो मेरी तरह, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, मैं जैसा हूँ ऐसा ही तो तुम होंगे ना? तो वांग जी कहता हाँ बट लोग थोड़ी ना समझने वाले, तो प्लीज़ विंग। विंग कहता ठीक है। विंग कहता ठीक है, अगर तुम समय यात्रा करके आए हो तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, बट इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। तो वांग जी कहता क्या क्या चाहिए तुम्हें? तो विंग कहता पैसे। तो वांग जी कहता वो तो मेरे पास नहीं है, बट ये वाले है जो काम के लिए तुम चाहो तो ले सकते हो। विंग कहता दे दो, ऐसे कहता देन विंग वांग जी के हाथ से वो पूरे पैसे ले लेता है, जिसके बाद विंग कहता और कुछ है? तो वांग जी कहता कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, बस इतना ही है। वो भी कहाँ से आए तो ये तक नहीं पता है। और वांग जी ने छोटा सा ही पैंट पहना हुआ था, ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ गाइस, उसमें जस्ट एक ही पॉकेट थे, एक ही पॉकेट में जितने पैसे थे विंग को उसने उतने दे दिए थे, ठीक है। जिसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो दोनों के दोनों आ चुके थे। विंग जो ना उसे अपने घर के पास लेके आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी कुटिया थी ना, कुटिया मतलब जो घर होता है ना वो था ना। तो विंग वहाँ पे एक पेड़ के पास रुकते हुए कहते हैं तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ और कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहते तुम आओगे ना? विंग कहता है हाँ हाँ बाबा मैं आ जाऊँगा, बट मैं अपनी आंटी के सामने तुम्हें नहीं लेके जा सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो वरना मेरी आंटी मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी वहीं पर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग जो वहाँ से जा चुका था, हमारा विंग वहाँ से डायरेक्टली चला जाता है। एंड जाते हुए हमारा विंग जो था ना वो
हम विंग को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जल्दी जल्दी जो था ना वो कपड़ों को निकालता है। कपड़ों को निकालने के बाद एंड जल्दी जल्दी 2-3 फलों को वहाँ पे डालते हुए कुछ रोटी डाल देता है और कुछ खाने के लिए जो होता है ना साग वगैरह, जो सब्जियों को कूट कर बनाया जाता है, वो भी डाल देता है। देन उसके बाद वो जाने लगता है। तभी मैडम यूँ कहते, कहाँ जा रहे हो विंग, अभी अभी तो आए हो ना? तो विंग कहता, कुछ नहीं, वो मैं पास में ही जा रहा हूँ, पास वाले तालाब के पास। हाँ, मैं पास वाले तालाब के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आंटी कहती, जल्दी आ जाना, ठीक है ना, और अल्फाओं से दूर रहना। तो विंग कहता, हाँ आंटी मैं दूर रहूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। तभी आंटी कहती, विंग ये क्या है? तो विंग कहता, कपड़े अगर मैं गीला हो गया तो मैडम यू कहती कि ठीक है जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग आ चुका था वहाँ पे। वांग जी जस्ट वहाँ पे खड़ा था। वांग जी, तुमने इतना टाइम लगा दिया। तो विंग कहता, क्या करता? वांग जी, तो मुझे ठंड लग रही है। विंग कहता, अभी तक तो तुम्हारे कपड़े सूख गए। तो वांग जी कहता, बट ये कितने पतले हैं और यहाँ पे कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, तुम जंगल में रहते हो? तो विंग कहता, हाँ हम जंगल में ही रहते हैं, कहाँ रहेंगे, हाँ हर जगह पे लोगों के घर है। वो देखो सामने भी तो घर है, वहाँ पे मेरी दोस्त रहती है, वहाँ पे मेरी दोस्त वेंचिंग रहती है, जो एक हीलर है। मतलब एक होता है ना जो चिकित्सा, मतलब आप लोगों की पता नहीं, हीलर्स। तो वांग जी कहते, हीलर ये क्या होता है? तो विंग कहता है, मरीज़ जो कोई बीमार हो जाता है। तो वांग जी कहता, डॉक्टर। तो विंग कहता, हाँ डॉक्टर ये क्या है? तो वांग जी कहता, हमारे यहाँ पे डॉक्टर बोला जाता है। तो विंग कहता, हाँ हाँ वही है, वो अच्छी बोल जाता है। तो वांग जी कहता है, ठीक है। विंग कहता है, एंड पता है वो एक अल्फ़ा है और कभी कभी मुझे वो पसंद आती है, बट उसका जो रूड नेचर होता है ना, उसे देखने के बाद मुझे गुस्सा भी आता है। तो वांग जी कहता है, ये अल्फ़ा क्या होता है? तो विंग कहता है कि मैं एक ओमेगा हूँ और तुम भी तो एक अल्फ़ा हो ना? तो वांग जी कहता है, मैं और अल्फ़ा नहीं, मैं अल्फ़ा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो विंग कहता है, तुम इंसान भी हो और अल्फ़ा भी हो, देखो देखो तुम्हारे जो नेक पे देखो। तो वांग जी कहता है, क्या? तो विंग कहता है, तुम मार्क अल्फ़ा हो? तो वांग जी कहता है, मार्क अल्फ़ा ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता है, देखो तुम्हारे नेक पे मार्क किया गया है। तो विंग ऐसे कहते हैं। वांग जी कहते हैं, नहीं तो विंग क्या बोल रहे हो तुम? विंग कहता है, सच में, रुको चलो मेरे साथ। तो वांग जी कहता है, क्या? ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दिखाते हैं। देन उसके बाद विंग वांग जी को जो ना तालाब के पानी के पास लेके आता है और कहते हैं, देखो देखो तुम्हारे नेक पे। जिसके बाद वांग जी अपने नेक को देखता है एंड सच में उसके नेक पे एक मार्क का निशान था, जहाँ पे वांग जी थी, ये क्या है विंग? विंग कहता है, तुम्हारा ओमेगा है, मतलब तुम्हारे ओमेगा ने तुम्हें मार्क किया है और तुम बोल रहे थे तुम दूसरी दुनिया से आए हो करके। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं विंग, मुझे किसी ने मार्क नहीं किया है, मुझे नहीं मार्क किया है। विंग कहता, कुछ भी ऐसे मत बोलो, तुम्हें किसी ना किसी ने मार्क किया होगा, इसलिए तो। हाँ हाँ। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख वांग जी ऐसे घूर के देख, नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्क क्या होता है? तो विंग कहता है कि देखो लानवांग जी। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि यहाँ पे ओमेगा अल्फ़ा होते हैं जो एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं। तो वांग जी कहते हैं, मीटिंग मतलब? तो विंग कहता है कि मीटिंग मतलब एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। भगवान जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए पार्टनर बनाते हैं। तो वांग जी कहता है, कुछ भी। तो विंग कहता है, क्या बोल रही हो तुम? सच ही, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। मेरी शिजी को भी उसका पार्टनर मिल चुका है, मेरे जियांगचंग को भी उसका पार्टनर मिल चुका है, बस मुझे नहीं मिला। पता नहीं मेरा पार्टनर कहाँ छुप कर बैठा है। तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी तक वो मुझे मिला ही नहीं है। जब मिलेगा ना, मैं उसका सच में शोर फोड़ डालूंगा। तो वांग जी कहता, अच्छा तो ये कैसे मिलता है, बताओगे मुझे? तो विंग कहता, कैसे मिलता है मतलब? जब हम किसी के साथ आँखें मिलाते हैं तो हमारा अंदर का जो ओमेगा होता है ना, वो बोल देता है कि ये मेट है करके। तो वांग जी कहता है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? ऐसे कहते जो वांग जी जस्ट विंग की आंखों में देखता है, और विंग की आंखों में ऐसे देख रहा था ना, तभी सडनली विंग और वांग जी के, हाँ दोनों के मन में जैसा आता है मेट। जहाँ पे वांग जी कहते, हाँ क्या 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 सुन रहा हूँ मैं? हाँ विंग, तुमने जो कहा ना वो मेरे दिमाग में बजने लगा। तो विंग कहता, हाँ ये नहीं नहीं, कैसे? तो वांग जी कहता, क्या हुआ है? बट विंग सडनली पीछे हटकर, नहीं तुम मेरे, नहीं नहीं, फिर से। और विंग जस्ट फिर से वांग जी की आंखों में देखता। वांग जी कहता, क्या हुआ है? हाँ विंग कहता, तुम मेरे मेट हो? तुम सच में मेरे मेट हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कहते। विंग जस्ट पीछे हट रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता, विंग क्या बोल रहे हो, कौन मेट है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग। विंग कहते, तुम मेरे मेट हो? हाँ ऐसे कहते। जो विंग फिर से वांग जी की आंखों में देखता है, जहाँ पे फिर से बार बार उसका विंग का जो ओमेगा था ना, वो बार बार कह रहा था कि मेट ऐसे कह रहा था, और विंग की आंखें भी चमक रही थी। वांग जी, तो विंग तुम्हारी आंखें रेड कलर में शाइन कर रही, क्या हुआ है? तो विंग कहता, वो विंग जस्ट रुक जाता है और वांग जी को देखे जा रहा था, बार बार बस देख के जा रहा था।
और वांग जी के नेक पे निशान को भी नोटिस करता है। और विंग कहता है अगर मैं तुम्हारा मेट हूँ तो तुम्हारे नेक पे ये बाइट मार्क निशान कहाँ से आया, ये निशान कहाँ से आ गया। हाँ, अगर मैं तुम्हारा मेट हूँ तो तुम्हें किसने मार किया है। हाँ, तुम किसके साथ हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी थे विंग ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग उसे देख रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था, तुमने किसी और को मार करने क्यों दिया। और विंग सीधा वांग जी के ऊपर जो ना एक ज़ोर से थप्पड़ी मार देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तुम्हारा मेट तुम्हारे पास था बट फिर भी तुमने किसी और को मार कर दिया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तुम्हें किसने मार किया, मुझे जल्द से जल्द बताओ। और विंग वांग जी के ऊपर चिल्लाने लगता है और वांग जी को समझ भी नहीं आता भाई ये सडनली हो क्या रहा है। उसे मेट ये समझ में नहीं आ रहा है ऊपर से, और विंग उसे अभी पीटना स्टार्ट कर रहा है। हाँ, हद है। विंग को वो देख रहा था, बस वो देख रहा था। विंग उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग को वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो विंग, बोलो भी। विंग जिस कहता है कि देखो तुमने किसको मार किया, जो बताओ किसने तुम्हें मार किया। तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही बताया ना कि मुझे इस मार्क के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ये ओमेगा अल्फा होता क्या है ये तक नहीं पता है, तो तुम मुझसे ये सवाल कैसे पूछ सकते हो विंग। विंग कहता तुम्हें नहीं पूछो तो किससे पूछो। हाँ बताओ, तुम मेरे मेट हो और तुम किसी और को मार कर चुके हो। हाँ, तो वांग जी क्या मेट बोल रहे हो विंग। वांग कहता तुम्हें इसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो वांग जी कहता है नहीं। तब विंग कहता है ठीक है। एंड विंग जस्ट अपनी जो सेंट थी ना उसे धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जो ओमेगा फ्रेगनेंस थी ना उसे रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वांग जी जब विंग की ओमेगा सेंट को महसूस करता है ना तो वांग जी को बिल्कुल अजीब से लगने लगता है, बहुत अजीब सा, बहुत मतलब एक प्यारी सी सेंट उसे एहसास होने के बाद वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग उसे देखता है और कहता है रुको। तभी एक वॉइस आती है जो एक अल्फ़ा, हाँ वांग जी के अंदर का जो अल्फ़ा था ना वो बोलता है मेट, ऐसे बोलता है, जिसके कारण विंग उसे देखता है। जहाँ पे वो अंदर वाला इंसान जिस कहता है कि मेट, जहाँ पे विंग कहता है कि मेट तुम्हें अब समझ में आ रहा है हाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो और जब उस इंसान की आंखें मतलब हमारे वांग जी की आंखें जो है ना गोल्डन कलर में शाइन करती है एंड वांग जी इस विंग को देख रहा था, तभी वो जो मेट कहने वाला अल्फ़ा जो था ना, अल्फ़ा कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। विंग कहता हाँ, कहता उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो इस दुनिया से नहीं है, वो दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया है। तो विंग कहता है क्या सच में, कहता है वो दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया है और जो ये तुम मार्क देख रहे हो ना ये तुम्हारा खुद का है। तो विंग कहता है क्या बोल रहे हो तुम, मैं तो पहली बार इस इंसान से मिला हूँ। बट वो अल्फ़ा कहता है नहीं, तुम पहले से उससे जुड़े हुए हो, तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो पहले से। विंग कहता है ये क्या बोल रहे हो, मैं नहीं जानता उसे। ऐसे वो कहता है जहाँ पे वो कहता है कि तुम जानते हो विंग, तुम मुझे जानते हो, तुम मेरे हो, मैं तुमसे फिर से मिलने आया हूँ, फिर से हम एक हो जाएंगे विंग। ये तुमने दिया हुआ मार्क अभी तक मेरे पास है, अभी तक मैं नहीं भूला हूँ। तुम कैसे भूल गए विंग, तुम कैसे भूल गए। हाँ, तुमने तो कहा था तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे, तुमने कहा था विंग, तुमने सारे वादे तोड़ दिए और अब तुम मुझे भूल भी गए हो। विंग कहते ये बोल क्या रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अल्फ़ा, तुम क्या बोल रहे हो अल्फ़ा। जहाँ पे कहता है तुम्हारे ओमेगा से पूछो विंग, क्या तुमने कभी अपने ओमेगा से बात की है, तुम्हारा ओमेगा तुम्हें सब कुछ बता देगा, सब कुछ। ऐसे कहते हुए जो ना वो अल्फ़ा विंग के पास आ रहा था। विंग कहते रुक जाओ। वो कहता है कि क्यों विंग क्यों। विंग कहता रुको, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। वो कहता है कि तुम अपने ओमेगा से बात करो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कहते हुए वांग जी की आंखें गोल्डन थी ना वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है और वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और विंग की सेंट को महसूस करने के लिए वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग कहता है रुको। वांग जी तभी रुक जाता है और कहता है तुम्हारी सेंट, ये खुशबू कैसी है, हाँ ये किस तरह की खुशबू है। विंग कहता है ये मेरी खुशबू है। तो वांग जी कहता क्या, तुम कोई फूल नहीं हो जो तुम्हारे अंदर से खुशबू आएगी। तो विंग कहता है कि मैं फूल ही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा मेट हूँ, तो मेरे अंदर से ये खुशबू आएगी ही। तो विंग ये बोलता है ना तो वांग जी बस शौक था, अब मतलब हमारा वांग जी शौक हो चुका था। जहाँ पे विंग कहता कि रुको मुझे सच बताओ, तुम सच में इस दुनिया से नहीं हो। तो वांग जी कहता है मैं कब से बता चुका हूँ विंग, मैं कितनी बार बताऊँ तुम्हें कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं इस दुनिया से बिलोंग तक नहीं करता हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। विंग कहता ओह तो क्या हम दोनों पहले मिले हैं। तो वांग जी बस विंग को देखते रहे, नहीं हम तो यहीं पे मिले हैं, इसी दुनिया में पहली बार मिले हैं। तो विंग कहता ओके। जिसके बाद विंग कहता तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ। तो वांग जी कहता कहाँ जा रहे हो।
तो विंग कहता है तुम खाना तो खाओ, मैं आता हूँ। उसके बाद विंग उसके सामने खाने की पोतली को रख देता है। देन उसके बाद विंग उठकर दूसरी जगह पे जाकर जस्ट बैठ जाता है। देन उसके बाद वो अपने ओमेगा से बात करने के लिए, जो ना कम्युनिकेशन करने के लिए, जो ना अपना पूरा फोकस करने लगता है। और वो फोकस करते हुए अपने ओमेगा के जोन में पहुंच चुका था, जहाँ पे विंग अभी अपनी आंखें बंद करके जो होता है ना एक मुद्रासन वाला पोज में बैठा हुआ था, पूरे शांति से एक कोने में जाकर चुपचाप से बैठा हुआ था। और विंग अब अपने अंदर अपने ओमेगा को फील कर पा रहा था, जहाँ पे विंग बस अपने ओमेगा को देखता है। जिस उसका ओमेगा बिल्कुल सेम टू सेम विंग की तरह था और उसकी आंखें बस रेड कलर में चमक रही थी, जहाँ पे विंग बस उसे देखते हुए कहता है कि तुमने सुना उस अल्फा ने क्या कहा था? तो वो कहता है कि तो विंग कहता ये क्यों बोल रहा है, क्या मैं भूल चुका हूँ कुछ? हाँ, मुझे कुछ भी तो याद नहीं है। वो कहता कि तुम बहुत कुछ भूल चुके हो विंग। फिर कहता क्या क्या भूल चुका हूँ मैं? हाँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वो कहते कि तुम भूल चुके हो, यहाँ तक कि वो खुद भूल चुका है, बस हम ओमेगा और अल्फा ही याद है, बट तुम दोनों भूल चुके हो ना। लानवांग जी को याद है ना तुम्हें याद है। विंग कहते बट क्या क्या है? तो वो कहते कि तुम दोनों एक दूसरे से पहले से जुड़े हुए हो। तो विंग कहते हाँ पहले से, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। वो कहते कि ये कल्टीवेशन वर्ड से भी पहले। तो विंग कहते क्या क्या सच में तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो कहता कि जैसे उसने कहा ना कि वो फ्यूचर से आया है, तो विंग तुम पहले भी। विंग कहता क्या? तो कहता कि तुम पहले से आए हो। विंग समझ नहीं पाता। विंग कहता क्या बोल रहे हो? तो कहता कि पहले का टाइम जहाँ पे सभी लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, ड्रैगन वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, बहुत सारे वर्ल्ड थे उस टाइम पे। उस वर्ल्ड में विंग तुम भी थे। फिर कहते ये क्या क्या कह रहे हो? कहते विंग तुम उस वर्ल्ड में नाइन टेल फॉक्स एंड देन उसके बाद तुम्हें प्यार हुआ लानवांग जी से, जो उस वर्ल्ड में उस टाइम में एक ड्रैगन था। देन तुम दोनों को प्यार हुआ, बट तुम दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए। कहते ये क्या बोल रहे हो? हाँ, तो कहते कि क्योंकि सब लोगों ने तुम दोनों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सब लोग उस टाइम पे सोचते थे नाइन टेल वाले फॉक्स बस नाइन टेल वाले ही अपने क्लैन से ही शादी कर सकते हैं, और ड्रैगन वाले सोचते थे कि बस ड्रैगन वर्ल्ड में ही शादी की जा सकती है। बट तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे, तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, बहुत ज़्यादा है, और तुम दोनों एक दूसरे के होना चाहते थे। बट लोगों ने बहुत बुरा किया तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को एक नहीं होने दिया, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों को बस एक दूसरे से जुदा कर दिया बस। और जस्ट लास्ट में जब तुम दोनों को जब सभी लोग सबके सामने मार रहे थे, जिस टाइम पे तुम्हें मार रहे थे, तब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। फिर कहते मुझे क्यों, हमें क्यों मारा गया? तभी वो कहता कि मैं बताता हूँ। ऐसे कहते जना वो विंग के पास जाता है और विंग के सर पे ऊपर बस अपनी उंगली को रखता है। देन उसके बाद विंग के सामने बहुत सारे फ्लैशेज आना स्टार्ट हो जाते, बहुत सारे, जहाँ पे विंग और वांग जी कैसे एक दूसरे से मिले थे, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद उन्होंने कैसे अपनी फैमिली को बताया, बट फैमिली वालों ने कैसे उनको इनकार किया कि नाइन टेल फॉक्स से ही शादी कर सकता है, ड्रैगन से ही शादी कर सकता है। कितनी सारी बातें हुए। विंग वही सारी चीज़ों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते, जहाँ पे वांग जी कैसे विंग के लिए तड़प रहा था, वांग जी को कैसे बांध कर रखा था कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो विंग के पास, विंग को भी कैसे तड़पाया गया था, सब कुछ इन दोनों के सामने था। लास्ट में इन दोनों ने फैसला लिया था कि वो दोनों यहाँ से भाग कर चले जाएंगे, वांग जी। इसलिए वांग जी ने अपने ड्रैगन रूप को लेकर विंग को जैसे उड़ाने के लिए वो भागा था, बट बहुत सारे ड्रैगन मिलके कैसे वांग जी और विंग के पीछे पीछे आए थे। एंड देन उसके बाद उन लोगों ने अपने ड्रैगन वेव्स, मतलब जो आग होती है ना, मुंह से फेंक कर कैसे विंग को नीचे गिरा दिया था। देन विंग कैसे जल रहा था। उसके बाद नीचे आने के बाद वांग जी ने कैसे विंग को होल्ड करके रखा था, और सभी लोग बाहर करते जा रहे थे विंग के ऊपर, वांग जी के ऊपर कैसे क्या क्या हो रहा था, जहाँ पे विंग को उन लोगों ने कैसे पूरी तरह से जला दिया था। एंड वांग जी ने जब विंग को अपनी आंखों में देखा तो वांग जी खुद अपने आप को संभाल नहीं पाया, और वांग जी ने भी सभी लोगों को वहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिया था। एंड देन उसके बाद विंग ने बस आखिरी वक्त मरते हुए जिस कहा था कि हम फिर से मिलेंगे लाजान, ऐसे कहते हुए विंग ने कहा था कि बट तुम मेरे हो ना, बस याद रखना, इसलिए मैं तुम्हें बस अपना मार्क देने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए जस्ट विंग ने बस उस टाइम पे अपना जो नाइन टेल्स फॉक्स वाली जो तीत होते ना, उन तीत से हमारे वांग जी के नेक में एक ज़ोर से बाइट किया था, एक ड्रैगन के ऊपर बाइट किया था। ड्रैगन की खाल बहुत ज़्यादा ऐसी जो है ना, बहुत ज़्यादा कप्पी, मतलब मजबूत होती है, तो मुश्किल होता है, बट नाइन टेल फॉक्स ने अपने पूरा जोर लगाकर उस टाइम पे मार किया था। मार करने के बाद सीम विंग उस टाइम पे जस्ट डेथ हो गई थी, और विंग ये सब कुछ देख कर पूरा तरह से शॉक था। एंड विंग जो तरह बस वो देख रहा था अपनी ओमेगा को, जहाँ पे ओमेगा की आंखों में भी आंसू थे और विंग के भी आंखों में आंसू थे, जहाँ पे विंग कहते ये सब क्या है, लोग इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हैं? हाँ, उन लोगों ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया,
वैसे कैसे कर सकते? वो कहते कि पहले के टाइम में ऐसा ही होता था विंग, और इसलिए फिर से तुम दोनों का फिर से जन्म हुआ। तुम ओमेगा वर्स में हो, तुम एक ओमेगा हो विंग, ओमेगा। और जो मार्क है ना वांग जी के नेक पे, वो तुम्हारा खुद का दिया हुआ है, तुम्हारा खुद का दिया हुआ है विंग। फिर कहते बट वो तो इस दुनिया से है ही नहीं। कहते कि हाँ, वो इस दुनिया से नहीं है, वो दूसरी दुनिया से आया है। क्योंकि ऐसे कहते हो वो ओमेगा जस्ट विंग को देखते हुए, क्योंकि मैंने दूसरी दुनिया से संपर्क किया। तो विंग कहता क्या, ये क्या बोल रहे हो? तो कहता कि क्योंकि मैं अपने अल्फ़ा के बिना नहीं रह सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं नाइनटेल फॉक्स, मैंने खुद अपने अल्फ़ा से बात की, उसे बताया कि मैं यहाँ पे होकर के मुझे लेने आ जाए। इसलिए वो खुद यहाँ पे आ गया हम दोनों के पास, हम दोनों को लेने के लिए। फिर कहता क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है? वो तो समय से पहले आया है ना, और मैं तो पास्ट में हूँ। वो कहता कि हाँ, बट मेरे अल्फ़ा ने बहुत सारी चीज़ों को बारे में पहले से ही रिसर्च कर ली थी, बहुत सारी चीज़ें वो जान चुका था कि कैसे तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो। इसलिए मेरे अल्फ़ा ने सब कुछ पहले से सेटल करके रखा था। एंड देन वो यहाँ पे आया है तुम्हें लेने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें फिर से अपना बनाने के लिए विंग। फिर से तुम दोनों का प्यार अब पूरा होना ही चाहिए विंग, होना ही चाहिए। तुम दोनों का ना हुआ बट मेरा तो होना चाहिए विंग, मैंने कब से इंतज़ार किया, कब से। हाँ, ऐसे कहते हैं। देन विंग अपने नाइनटेल फॉक्स वाले अवतार में हमारे विंग के सामने आ जाता है। मतलब जो ओमेगा विंग था ना, वो विंग के सामने ही जो ना अपने फॉक्स वाले जो अवतार में आ चुका था। विंग जस्ट देखता है, और विंग देखकर शौक था कि सच में, सच में। विंग जस्ट ऐसे कहता है, तभी विंग को वॉइस आती है, विंग उठ भी जाओ, हाँ बैठे बैठे कौन सोता है भला, विंग उठो उठो विंग। जहाँ पे विंग सडनली अपनी आंखों को खोलता है। देन विंग का जो भी था ना वो उस सारी चीज़ों से बाहर निकल चुका था। और विंग जब देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था, और वांग जी कह रहे विंग ये किस तरह के कपड़े हैं, हाँ मुझे पहनने नहीं आ रहे विंग, विंग। तभी विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है आह, और विंग जल्दी से वांग जी को हक करता है। वांग जी कहता है आह ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है कि अल्फ़ा, ऐसे वो कहता है, जिस कारण वांग जी जस्ट कहता है विंग क्या कर रहे हो, अब छोड़ो भी, ये रोप्स पहनाने में मेरी मदद करो। हाँ, विंग कहता है कि क्या रोप्स, हाँ हाँ, ऐसे कहते जो विंग वांग जी को रोप्स पहनाने में मदद करता है। और विंग वांग जी को रोप्स पहनाते पहनाते वांग जी को देख भी रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे अजीब तरह से देख रहे हो? हाँ, विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है अब बता भी दो, मैंने कोई गड़बड़ की है क्या, कुछ हुआ है क्या, हाँ किसी ने कुछ कहा है क्या? वांग जी कहते ऐसे कहता है, विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है और वैसे बार बार मुझे मेट अपने कानों में सुनाई दे रहा है, ये क्या है? तो विंग कहते हैं वो तुम्हारे अंदर जो अल्फ़ा है ना वो बोल रहा है। तो वांग जी कहते हैं मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर तो कोई भी नहीं है। तो विंग कहता है तुम्हारे अंदर एक अल्फ़ा है, तुम जब पूरा फोकस लगा कर उससे बात करने की कोशिश करोगे ना तुम कर पाओगे। तो वांग जी कहते हैं फोकस वो कैसे लगाया जाता है? विंग कहते हैं जैसे मैं अभी लगा रहा था। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम क्या कर रहे, तुम भी अपने अल्फ़ा से बात कर रहे थे? विंग कहता है नहीं, मैं एक ओमेगा हूँ, समझे? तो वांग जी कहते हैं ओमेगा, अब ये क्या है, ये कौन सी नई बला है? तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि तो अब क्या करोगे? तो वांग जी कहता है क्या करोगे मतलब, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रिटर्न जाना है अपनी अपने कंट्री में, मुझे अपनी सिटी में, मुझे अपने टाइम में वापस जाना है। विंग कहता है ओह हाँ, तो मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग और वांग जी जो दोनों थे ना वो बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग जिस कहता है कि चलो पेड़ के पास बैठते हैं। तो वांग जी कहता है कि पेड़ के नीचे तो बहुत ठंड है, मैं क्या करूँ? हाँ, विंग कहता है कि देखो लान वांग जी, मैं तुम्हें अपने कुटिया में नहीं लेके जा सकती हूँ, ऊपर से मैं खुद उस कुटिया में इतनी मुश्किलों से रहता हूँ। तो वांग जी कहता है मतलब क्या है? तो विंग कहता है क्योंकि देखो यहाँ पे जो कल्टीवेशन वर्ड है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग रईस है, बहुत ज़्यादा अमीर है, एंड जो लोग गरीब है वो गरीब है, और उनमें से मैं भी हूँ, और मैं खुद एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। तो वांग जी अडॉप्टेड? तो विंग कहता है हाँ, मुझे गोद लिया गया है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मुझे मेरे अंकल और आंटी ने मुझे अडॉप्ट किया है, तो मैं इनके साथ रहता हूँ। और मैं एक ओमेगा होने के कारण मैं किसी अल्फ़ा को अपने घर में नहीं लेके जा सकता हूँ, पर मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो? तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं वक्त दे रहा हूँ, तुम जल्दी आना प्लीज़, वरना मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँगा। विंग कहता है हाँ ठीक है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो जल्दी से अपने घर की तरफ आ जाता है। घर में आने के बाद वो वांग जी को आवाज़ देता है, और वांग जी बोली घर में आने के बाद वो चेंग जियांग चांग ऐसे कहते चिल्लाने लगता। तभी जो मैडम यू कहते कि तुम आ गए विंग कहता हाँ। तो मैडम यू कहते कि चेंग जो ना पीछे रसोई घर में रसोई घर में है हमारा जियांग चांग। इसके बाद
विंग जो था ना रसोई घर में आता है, देन उसके बाद जियांग चंग को खाने बनाते हुए देखता है, जहाँ पे जियांग चंग खाना बना रहा था। विंग कहता है मज़ा आ रहा है तुम्हें एक अल्फ़ा को खाना बनाते हुए देखकर, जहाँ पे जियांग चंग कहता है विंग चीज़ें नहीं है और तुम भी नहीं थे, इसलिए मैं बनाने के लिए बैठ गया, मैं बस सब्जियों को अभी बॉईल कर रहा हूँ। तो विंग कहता है वो छोड़ो, मेरी बात सुनो। तो जियांग चंग कहता है अब क्या हुआ है? तो विंग कहता है मेरी एक बार मदद करो ना जियांग चंग। जियांग कहता है क्या हुआ है विंग, बताओ मुझे। तो विंग कहता है गुस्सा मत करना। जियांग चंग कहता है बोलो। विंग कहता है एक अल्फ़ा है। तो जियांग चंग कहता है ओके अल्फ़ा है तो क्या? तो विंग कहता है मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अल्फ़ा ना। जियांग चंग कहता है क्या क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो जियांग चंग कहता है तो क्या है? तो विंग कहता है कि वो अल्फ़ा ना मतलब वो मेरा मेट है। तो जियांग चंग वाह ये तो बहुत अच्छी बात है विंग। विंग कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है, बट उसके पास घर नहीं है। तो जियांग चंग कहता है क्या ये क्या बोल रही हो विंग, हाँ ये क्या बोल रही हो तुम? तो जियांग चंग कहता है कि क्या बोल रही हो विंग? तो विंग कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, उसके पास उसका खुद का घर नहीं है। तो मतलब तो जियांग चंग कहता है वो तुम्हारे सच में अल्फ़ा तो है ना विंग? विंग कहता है हाँ पक्का वो मेरा ही अल्फ़ा है, बट उसके पास खुद का घर नहीं है। तो क्या हम उसे यहाँ पे ला सकते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए, उसके बाद कोई ना कोई उसे रहने का ठिकाना मिल जाएगा, वो ढूंढ लेगा या मैं मदद कर दूंगा, तब तक क्या वो हमारे साथ रह सकता है, क्योंकि वो जंगल में तो नहीं रह सकता है ना। तो जियांग चंग जंगल में। तो विंग कहता है हाँ मैंने वो उसे अपने घर के पास ही रखा है। तो जियांग चंग मुझे देखने दो वो कोई फ्रॉड तो नहीं है ना। तो विंग कहता है नहीं सच में वो मेरा अल्फ़ा है, सच में मैं सच बोल रहा हूँ। जियांग चंग कहता है कि ठीक है क्या नाम है? तो विंग कहता है लान वांगची। तो वो कहता है कि ओ ठीक है फिर चलो चलते हैं। इसके बाद विंग जो था ना वो वहाँ जियांग चंग को लेकर बाहर आता है, एंड देन उसके बाद अपने भाई के पास लेकर आता है, जहाँ पे वांग जी जब विंग के साथ किसी को आते हुए देखते हैं जो वांग जी जस्ट खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जियांग चंग आते कहते तुम कौन हो? ऐसे कहते वांग जी कहते मैं लान वांग जी। तो वो कहते अच्छा तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्या मेरे भाई का फ़ायदा उठाने के लिए आए हो? हाँ तुम उसके मेट हो या नहीं? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ और क्या नहीं, तो बस मुझे इतना पता है कि विंग और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना विंग, तुमने कहा था ना विंग। विंग कहता है हाँ भाई वो मेट है मेरा, सच में मेट है भाई। वांग जी उन्हें बताओ कि तुम्हारे कानों में क्या सुनाई देता है? तो वांग जी कहते हैं बस मेरा अंदर का जो अल्फ़ा है ना वो बोल रहा है कि मेट। तो विंग ऐसे बोलता है ना, तो वांग जी ऐसे बोलता है। तभी जो है जियांग चंग कहता है ये क्या है, हाँ इसे तो पता होगा ना, हाँ कि अल्फ़ा ओमेगा के अल्फ़ा अंदर से बोलता है करके, तो तुम ये क्या बोलने के लिए कह रहे हो? हाँ तो विंग कहता है कुछ नहीं ऐसे कहता। विंग कहता है कि क्या हम उसे लेके जा सकते हैं? जियांग चंग कहता है कि ठीक है माँ को मैं बता दूंगा कि ये मेरा दोस्त है करके, और ये कपड़े तुमने मेरे लायक के दिए है। तो विंग कहता क्या करता, कपड़े नहीं थे ना, ये तो मुझसे बड़ा है ना, तो मेरे पास कपड़े भी नहीं। तो जियांग चंग क्या इसके पास कपड़े भी नहीं थे? विंग कहता कपड़े तो थे, ये देखो ऐसे करते जो ना विंग दिखाता है, जहाँ पे जियांग चंग कहता है ये किस तरह के कपड़े हैं? तो विंग कहता है कि ये उसी को पता है, मुझे नहीं पता है। जियांग चंग कहता है छोड़ो ये सब बात को, अब चलो ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जियांग चंग एंड विंग जो थे ना वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चंग एंड विंग दोनों वहाँ से जा चुके थे, और विंग और जियांग चंग जो थे ना वो एक दूसरे को बस देख रहे थे। जियांग चंग कहता है कि मैं संभाल लूँगा। विंग कहता है हाँ प्लीज़ संभाल लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो माँ बाप को पता चले कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो इसलिए जाओ जल्दी से जल्द। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे जियांग चंग जी सब कहता है कि हाँ चलो वांग जी मेरा घर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, बहुत टाइम की बात आए हो तुम मुझसे मिलने के लिए। जहाँ पे वांग जी हाँ, तो वांग जी कहता है हाँ तो हमारा जो जियांग चंग कहता है नाटक करो मेरी माँ के सामने, मेरी माँ मुझे पूछेगी। तो वो अंदर लेके आता है, जहाँ पे मैडम यूँ पूछती भी है, तो वांग जी बताता है कि वो दूर से उसका मित्र है करके, वो सब कुछ बता देता है। जहाँ पे जियांग चंग भी संभाल लेता है, और उसके बाद विंग और वांग जी और जियांग चंग रसोई के पास आ चुके थे खाना बनाने के लिए, जहाँ पे वांग जी देख रहा था विंग को खाना बनाते हुए। विंग आराम से कैसे खाना बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, और विंग बार बार हमारे वांग जी को देख रहा था, क्योंकि अब विंग को पता चल चुका था ना वांग जी उसका क्या है, मेट है। तो ऑफकोर्स विंग को तो पता चल ही गया है ना कि वो उसका मेट है, तो भाई वो अपने मेट की तरफ क्यों नहीं देखेगा। वांग जी के लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती है, बट विंग के लिए तो नहीं ना, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे ओमेगास जो होते हैं ना वो अपने मेट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इसलिए। तो हमारा विंग रात के टाइम पे जब सभी लोग घर पे आ जाते हैं, सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी उस खाने को देखते होते हाँ कोई नहीं वांग जी तुम खा सकते हो। एंड देन उसके बाद वांग जी खाना खाना स्टार्ट कर देता है, एंड वो लोग खाना खाते हैं। देन उसके बाद बिस्तर लगाया जाता है, जहाँ पे अल्फाज एक साइड में सोते हैं और ओमेगाज एक साइड में सोते हैं। तो सभी लोग ऐसे ही सोए हुए थे, जहाँ पे वांग जी को अजीब लग रहा था, भाई नई जगह पे नींद थोड़ी ना आती है, तो ऐसे हो रहा था। तो वांग जी जस्ट रात को उठकर जस्ट बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हमारा विंग हमारे वांग जी के पीछे पीछे बाहर आता है और कहता है कि क्या हुआ है,
ऐसे वो पूछता है जहाँ पे वांग जी कहता है नींद नहीं आ रही है, पर यहाँ पे ठंड कितनी पड़ती है। तो विंग कहता है हाँ वो तो है। वांग जी कहता है और तुम बहुत अच्छे हो विंग। विंग कहता है वो तो हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ करके, मुझे सब कुछ पता है। तो वांग जी कहता है विंग कहता है तो वांग जी कहता है कि तुम एक काम कर सकते हो। तो विंग कहता है क्या क्या काम करना है। तो वांग जी कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे। तो वांग जी कहता है बोलो क्या काम करना है। तो विंग जो स्माइल करता है देन तो बोलो भी। तो वांग जी कहता है कोई ना रास्ता निकालो ना विंग, मुझे वापस जाना है, मेरे लिए ये नई जगह है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब मेरे लिए सब कुछ नया है। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है, जब जाने का रास्ता मिलेगा तब चले जाना। तो विंग ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता है कि क्या मैं अपने अल्फा से बात कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है अल्फा से। तो विंग कहता है कि हाँ अल्फा से, क्या तुम फोकस करके तुम्हारे अल्फा को बाहर निकाल सकते हो। वांग जी कहता है हाँ ये कैसे किया जाता है। विंग कहता है शांत रहो और कहो कि अपने अंतर मन से बात करो। तो हमारा वांग जी जस्ट सेम करने की कोशिश करता है एंड सब कुछ हाँ वैसा ही होता है। और हमारा अल्फा बाहर आ चुका था। अल्फा बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो जस्ट कहता है कि तुम हो कौन। अल्फा जस्ट कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ ऐसे वो कहता है जहाँ पे अल्फा जो था ना वो हमारे विंग को देखता है और देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है विंग कहता है वो उसका अल्फा विंग का जो अल्फा था ना वो कहता है कि तुम्हें सब याद है ना। तो विंग कहता है मुझे सब मेरे ओमेगा ने बताया है, बट क्या वांग जी को ये सब कुछ याद नहीं है। वो कहता है कि नहीं मैंने वांग जी को कभी बताया ही नहीं है, कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं हुई है और कभी मुझे वांग जी के अंदर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। बट रिसेंटली ही मेरे ओमेगा ने मुझे बुलाया, उसने बहुत ज़्यादा मुझे बुलाया एंड मैंने पहले से इस बारे में सोच के रखा था कैसे भी करके यहाँ पे आना है करके। बट हम दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के कारण मैं बस जब पानी में बस मैं डूब रहा था, बस मेरी आंखें ओपन हुई एंड आंखें ओपन होने के बाद बस मैं यहाँ पे आ गया। बस यहाँ पे आने के बाद मैं बस पानी के अंदर था जैसे कि तुमने देखा। तो विंग कहता है तो क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। वो कहता है कि हाँ पूरे दूर सारे टाइम को पास करके विंग हम बस तुमसे मिलने आए हैं। वांग जी को अभी याद नहीं है, बस धीरे से याद आ जाएगा, मैं उसे ज़रूर याद दिलाऊंगा। जब वो मुझसे अच्छे से कांटेक्ट करेगा तब मैं उसे अच्छे से याद दिलाऊंगा। तो विंग कहता है मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि उसे सिखाओ कि मुझसे कैसे कांटेक्ट करना चाहिए करके, तभी हो पाएगा। तो विंग कहता है ठीक है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग जो अल्फा था ना वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वांग जी आता है। वांग जी आने के बाद वांग जी कहते हैं ये क्या हो गया था। तो विंग कहता है कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हारे साथ अल्फा से बात की। तो वांग जी कहता है सच में मेरे अंदर कोई अल्फा है, मुझे सच में पता ही नहीं है और तुमने मेरे अल्फा से बात की। ओह माय गॉड सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों जो थे ना वो वहाँ से दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं, सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी को बहुत सारी चीज़ें समझाता है और मैडम यू जब विंग को और उसकी क्लोजनेस देखता है ना तो मैडम यू कहते हैं कि विंग भूलो मत कि वो अल्फा है करके। तो विंग कहता हाँ आंट मुझे सब कुछ पता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसे विंग बहुत बार बोलता है। देन मैडम यू उसे बहुत सारी जगहें दिखाती, मतलब वांग जी को मैडम यू भी बताती कि ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए बच्चे, तुम्हें ये काम करना चाहिए, पेड़ से फल तोड़ो, जाओ सब्जियां उगाओ, सब्जियों को लगाने में मदद करो। तो वांग जी भी मदद करा था और क्योंकि विंग को भी ये काम थे तो विंग तो करेगा, तो वांग जी को विंग को तो फॉलो करना होगा ना। तो वांग जी और विंग दोनों मिलके ये काम करते जा रहे थे कंटिन्यूसली, वो लोग ये लगाते जा रहे थे एंड लगाते हुए वो दोनों जो थे ना बस वांग जी को बहुत मुसीबत हो रही थी, मतलब ये सब करने के लिए वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट हमारी विंग के लिए थोड़ी ना हार्ड था। तो विंग आराम से सब कुछ करते जा रहा था और वांग जी को नहीं आ रहा था ना, तो विंग मदद भी कर रहा था कि हाँ ये ऐसे किया जाता है, अल्फ़ा ऐसे किया जाता है। तो वांग जी सेम विंग से सीख रहा था और विंग से कह रहा था कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे इंसान से मिला जो भविष्य में जा सकता है। विंग कहता है यहाँ पे ऐसा कोई इंसान नहीं है। ऐसे विंग बोलता है कि तुम्हें क्या ये आसान लगता है और चुपचाप से यहीं पे रहो, अगर नहीं रहना है तो जाओ यहाँ से। विंग ने ऐसे कह दिया था, जिस कारण वांग जी के पास कोई रास्ता ही नहीं था और वांग जी को विंग की बातों को सुनना पड़ता है। इसलिए विंग वांग जी को जो था ना वो खेत में कैसे काम किया जाता है, कैसे खाना पकाया जाता है, सारी चीज़ें सिखाता है और वांग जी चुपचाप से सीखते भी जाता है। विंग हमारे वांग जी को वहाँ पे खेत के जो काम थे ना वो सिखाना स्टार्ट कर देता है। वो खेती में जैसे खेत में कैसे काम किया जाता है, कैसे जो लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर देता है। एंड हमारा वांग जी चुपचाप से विंग की बातों को भी सुन रहा था। अगर वांग जी सुनेगा नहीं तो विंग उसे घर से निकाल देगा, इसलिए वांग जी को सुनना ही पड़ता है हमारी विंग की बातों को। जिसके बाद वांग जी को हमारा विंग जो फोकस करना भी सिखाता है, जिससे जो ना वो अपने बस अपने अंदर वाले जो अल्फ़ा है ना उससे बात कर सके, जिससे ही तो सब कुछ हो पाएगा ना। वो एक दूसरे से जब मिलेंगे अल्फ़ा
और इंसान का रूप जो था ना वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो हो पाएगा ना। इसलिए विंग उसे ये भी मतलब फोकस करना भी सिखा रहा था, जहाँ पे वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो फोकस करने वाली बातें आती थी ना उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट वो क्या कर सकता था। यहाँ पे विंग के अलावा वो किसी को नहीं जानता है, बस किसी को भी नहीं जानता है। इसलिए एंड देन ऐसे करते हुए जो ना इन लोगों का वक्त गुजर रहा था, जहाँ पे भी डेली हमारे वांग जी को बहुत नई नई चीज़ें सिखा रहा था। बट मैडम यू की नज़र में ये सारी चीज़ें आ जाती है और मैडम यू आज वांग जी को बोल देती है कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ मेरे बेटे के करीब क्यों आ रहे हो, हाँ बार बार मेरे ओमेगा बेटे के करीब क्यों आ रहे हो। तो वांग जी कहता क्या मैं किसके करीब आ रहा हूँ, मैं तो बस विंग के साथ रहता हूँ। तो वो कहते कि हाँ मैं विंग की बात कर रहा हूँ, मैं बस विंग की बात कर रही हूँ, तुम विंग के करीब क्यों हो। वो कहते क्योंकि हम दोनों बस एक दूसरे के करीब है, क्योंकि हम दोनों मेट है ना इसलिए। तो वो कहते क्या कहा तुमने। तो विंग जिसके नहीं नहीं आंट आपने गलत सुना है, आपने गलत सुना है, तो क्या बोल रही हो तुम, हाँ अभी ये बोलने की ज़रूरत थी। तो वांग जी क्या मतलब है विंग। तो उसके आंट क्या तुम दोनों मेट हो। तो विंग कहते नहीं। तो मैडम ये कहते विंग सच बोलो। विंग कहते हाँ। तो मैडम कहते क्या ये तुम्हारा मेट है। तो विंग कहता हाँ। तो मैडम कहते तो तुमने बताया क्यों नहीं। विंग कहता क्योंकि मुझे इतनी जल्दी घर छोड़ के नहीं जाना है ना। तो मैडम कहते क्या मतलब है। तो विंग कहता अब मेट हूँ, मेरी शादी हो जाएगी फिर घर छोड़ के भगा देंगे। तो वांग जी कहते बट मेरे पास तो घर ही नहीं है। तो विंग कहता हाँ। तो मैडम कहते क्या तुम्हारे पास घर नहीं है इसलिए तुम 1 महीने से यहीं पे रह रहे हो। तो वांग जी कहते हाँ इसलिए। तो मैडम कहते मतलब क्या है तुम्हारे पास घर कैसे नहीं है, तुम किस क्लास से हो, कहाँ से आए हो बताओ मुझे। तो वांग जी कहते मैं विंग कहता वो मैम वो लैंड क्लैन से आया है। लैंड क्लैन पता है ना मैम, माँ वो कितना बड़ा क्लैन है, वो वहाँ से आया, वहाँ पे बस ऐसे रहता था उस राज्य में बस माँ और कुछ नहीं। तो उसकी माँ कहते कि सच में। तो विंग कहता हाँ माँ सच में है ना वांग जी। वांग जी कहता तो उसकी माँ कहते कि और तुम्हारे पिताजी माताजी वो कहते नहीं माँ मैं अनाथ हूँ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे उसकी माँ कहते कि तुम्हें पूछा विंग विंग कहता नहीं वांग जी अनाथ है ना, वांग जी अनाथ है ना तुम। तो वांग जी कहता हाँ मैं अनाथ हूँ। विंग कहता है सॉरी। ऐसे विंग अपनी आंखों से दिखाता है। बट वांग जी जिस कहता है कि ठीक है अब छोड़ो। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि तो अब क्या हुआ है, कोई गलती है कि मैं अनाथ हूँ। तो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पास घर भी नहीं है, तुम यहाँ पे रह रहे हो और तुम हमारे घर में 2 ओमेगाज हैं और तुम अल्फ़ा एक रह रहे हो और विंग के साथ हो। लोग बहुत सारी बातें बनाना स्टार्ट कर दिए। विंग कहते बातें कौन बना रहा है माँ। तो कहते तुम चुप रहो। तो वो कहते कि तुम उसके अल्फ़ा हो ना। तो वो वांग जी कहते अल्फ़ा नहीं मैं बस वांग जी हूँ। तो विंग कहता हाँ माँ वो मेरा अल्फ़ा है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था विंग कहता तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे अल्फ़ा हो करके। तो वांग जी कहता हाँ मैं अल्फ़ा हूँ। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे मैडम यू कहते कि तुम दोनों की शादी होगी। तो वांग जी कहता कि क्या शादी। वो कहते कि हाँ शादी होगी, अब शादी होगी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के अल्फ़ा और ओमेगा हो, तो शादी होनी तो बनती है। अगर शादी नहीं कर सकते तो निकल जाओ इस घर से। तो वांग जी कहते बट मैं जाऊँगा कहाँ। तो विंग जिस कहते माँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप इतना रूड तो नहीं हो सकते हो ना आंटी। तो मैडम ये कहते कि रूड होना पड़ेगा विंग, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए विंग, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। विंग कहते मुझे मेरे पास लेके आओ माँ। तो उसके माँ कहते विंग चुप रहो तुम, क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे के हो, एक दूसरे के लीगली पार्टनर हो, तो तुम्हें मतलब तुम एक दूसरे के अल्फ़ा ओमेगा हो, तो एक दूसरे से शादी कर लो। विंग कहते बट नहीं माँ मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहते चुप रहो बस चुप रहो। उसके बाद विंग कहते नहीं ना, ऐसे विंग बोलता है। बट ये लोग थोड़ी ना मानने वाले थे एंड ना चाहते हुए भी वांग जी और विंग को शादी करनी पड़ती है। हाँ ना चाहते हुए भी, जहाँ पे मैडम यू उन दोनों को अच्छे से उनके हिसाब से जैसे हो सके ना वो उन रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए उन लोगों को नए कपड़े दिलाती है। नए कपड़े दिलाने के बाद ये हमारे वांगशन दोनों नए कपड़े पहनकर जस्ट उन लोगों की तरफ का जो मंदिर होता था वहाँ पे जा चुकी थी, जहाँ पे बुद्धिज़्म वाले लोग रहते थे ना, मतलब बुद्धिस्ट लोग रहते थे, वो लोग वहाँ पे उस टेम्पल में आते, बुद्धिस्ट टेम्पल में आने के बाद वो जो थे ना वहाँ पे इन दोनों की शादी करवा देते हैं सारे रिचुअल्स के साथ। जहाँ पे विंग और वांग जी चुपचाप से मैडम यू की बातों को फॉलो कर रहे थे, वरना वांग जी को उस घर से निकाल दिया जाता और विंग को भी वांग जी के साथ। इसलिए विंग को क्या कर सकता था, विंग के पास थोड़ी ना कोई रहने की जगह थी और विंग को नहीं पता है कि वांग जी की दुनिया में वापस कैसे जाया जाता है, मतलब वांग जी के टाइम में कैसे वापस जाया जाता है। इसलिए विंग के ये थोड़ा सा मुश्किल था, बट फिर भी विंग हैंडल करते हैं। देन वांग जी और विंग की दोनों की शादी हो जाती। शादी होने के बाद उन लोगों को एक अलग सा जो एक कमरा जो रहता है ना, वो कमरा नहीं कहेंगे उसे, एक कुटिया ही कहेंगे, एक अलग सी कुटिया गिफ्ट में दी जाती है कि विंग और वांग जी अब तुम दोनों यहाँ पे रहोगे, तुम दोनों आगे का संसार जो है इस कुटिया में होगा करके। तो वांग जी और विंग को एक अलग सी कुटिया दी गई थी, जिसे बहुत अच्छे से फूलों से पूरा रहता है ना सजाया गया था, एंड बहुत सारे लालटेन वगैरह जो थे ना वो लगाए गए थे। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों जो थे ना वो अंदर धीरे धीरे बढ़ते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों देखते उस कुटिया को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था।
तभी यान लिए आते हुए कहते कि विंग तुमने तो मुझसे पहले कर ली। तो विंग कहता हाँ शीजे सही कहा। एंड वांग जी जस्ट अंदर आता है, चुपचाप से बैठ जाता है और विंग को देखते कहते हाँ अब देखो तुम्हारे चक्कर में विंग मेरी शादी हो गई। तो विंग कहता मैंने कहा था तुम्हें उससे शादी करने के लिए, हाँ मैंने ज़बरदस्ती की थी, मैंने तो तुम्हें कहा था कि चले जाओ करके यहाँ से। तो वांग जी कहते विंग मैं कहाँ जाता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ, तुम्हारे फैमिली के अलावा, हाँ और ऊपर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारा मेट हूँ करके। तो विंग कहता हाँ वो तो तुम हो, समझे। तो वांग जी कहता है तो मुझे क्यों नहीं पता है, अगर हम दोनों एक दूसरे के मेट है तो मुझे क्यों नहीं पता है। विंग कहता है क्योंकि तुम्हारा अल्फा तुम्हें बताएगा। तो वांग जी कहता है अल्फा अल्फा कब बताएगा मुझे, बताओ कब बताएगा, मैं उसे जानना चाहता हूँ। तो विंग कहता है वो तुम्हें अंदर से पूछना होगा उससे, तभी तो वो बताएगा ना। तो वांग जी कहता है वो कैसे करूँ, हाँ बताओ मुझे वो कैसे करूँ। तो विंग जस्ट कहता है कि मैंने इतने दिनों तक तुम्हें क्या सिखाया, 1 महीने से मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, हाँ मन को शांत रखो, हमेशा मन को शांत रखो, अंदर अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करो, कितनी बार बोल चुका हो पर तुम करते ही नहीं हो, हमेशा टाइम पास करते रहते हो बस। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम मुझे इसलिए वो सब कुछ सिखा रहे थे। तो विंग कहता हाँ वही तो, इसलिए तो सिखा रहा था कि तुम अपने अंदर जाकर अपने अल्फा से बात कर सको, पर तुम तो बस 2 मिनट करते थे और छोड़ देते थे और ध्यान देते थे या किसी और चीज़ के बारे में सोचते थे, पता नहीं। अगर तुम अपने अल्फा के बारे में सोचते तो तुम अपने अल्फा से अभी तक मिल चुके होते। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं अभी ना मैं अपने अल्फा के बारे में सोचूंगा, तो मैं उसे मिल सकता हूँ क्या। तो विंग कहता है अपना फोकस लगाओ तो ज़रूर मिलोगे। ऐसे वो कहता है देन इसके कारण हमारा वांग जी जैसे विंग उसे बैठने के लिए कहता था, वांग जी सेम उसी तरह से बैठ जाता है, पूरी तरह से उसी पोजीशन में अच्छे से बैठने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के साथ, हाँ वो हमारे विंग मतलब वांग जी अच्छे से उस पोजीशन में बैठ जाता है। देन उसके बाद वो विंग ने जैसे जैसे उसे गाइड किया था, वांग जी वैसे वैसे सारी चीज़ों को सोचते हुए वो अपने अंतर मन में जाने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा कहते हैं अल्फा तुम हो कहाँ, ऐसे भी वांग जी मन में बोलते जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी आखिरकार अपने अल्फा को देखता है, वो जो वाइट कलर के रोब्स में खड़ा था एंड उसके फोरहेड रिबन बना हुआ था। एंड देन वो वांग जी को देखकर बस एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। वांग जी कहते तुम कौन हो और तुम ये कैसे कपड़े पहने, तुम मेरी तरह ही हो। तो वो इंसान जस्ट अपने ड्रैगन रूप को दिखाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी डर ही जाता है और वांग जी नीचे गिर जाता है। वो इंसान फिर से अपनी इंसानी रूप दिखाता है और कहता है कि मैं ड्रैगन हूँ, तुम्हारे अंदर का अल्फ़ा, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण वांग जी कहता है कि अल्फ़ा क्या तुम अल्फ़ा हो, जैसे विंग बोल रहा था वो कहता है कि हाँ तुमने बहुत वक्त लगा दिया वांग जी, इतना वक्त लगता है कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए, मुझे लगा था कि उससे पहले तो तुम मुझे जान लोगे, बट विंग इतना स्ट्रांग निकला कि उसने मुझे पहले जाना। तो वांग जी कहता है क्या तुम मेरे अंदर हो, वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर। तो वांग जी कहता है ठीक है बट क्या कैसे, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे हम लोग यहाँ पे क्यों है। तो वांग जी कहता है कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वांग जी कहता है क्या ये क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि क्योंकि विंग और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो हमें अपने ओमेगा के पास तो आना ही होगा ना। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है। तो वो कहता है कि तुम और विंग पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, क्या तुम जानना चाहते हो कैसे। तो वांग जी कहता है मुझे सब कुछ जानना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ जानना है। ऐसे कहते हो जो ना वो अल्फा जस्ट विंग की तरफ अपने वांग जी की तरफ आता है एंड वांग जी की तरफ आने के बाद वांग जी के सर पे ऊपर जस्ट अपनी एक फिंगर को रखता है। देन उसके बाद वांग जी को सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। विंग और वांग जी का पुराना जो मतलब बीता हुआ जो जन्म था, जहाँ पे वांग जी और विंग एक ड्रैगन एंड 9 टेल फॉक्स थे, वो वाला जन्म उसको याद आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले, एक दूसरे से कैसे जुदा, सब कुछ वांग जी के सामने सब कुछ था। और वांग जी यहाँ पे कैसे आया, कैसे वांग जी के अल्फा ने कैसे अपने ओमेगा से कांटेक्ट किया, उसके ओमेगा ने कैसे कांटेक्ट किया, वांग जी कैसे पानी के अंदर चला गया था, देन उसके बाद उसके ओमेगा कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ गया, सब कुछ हमारे वांग जी के सामने था। वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है, वांग जी की आंखों से आंसू तो बहते हैं, बट वो कहता है कि क्या इसका मतलब विंग और मैं एक दूसरे से पहले से जुड़े हुए हैं। तो कहता है कि हाँ पहले से, वो तुम्हारा ओमेगा है और जो ये तुम्हारे शोल्डर पे जो मार्क है ना, हाँ तुम्हारे नेक पे जो मार्क है ना, वो विंग का ही है, विंग ने ही दिया था। जब वो 9 टेल फॉक्स था तभी विंग ने इस मार्क को तुम्हें दिया था, तुम्हें, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम उसे कभी भूलो, कभी नहीं। एंड जब हम इस दुनिया में आए ना, तब ये मार्क अपने आप ही तुम्हारे बॉडी के ऊपर अपीयर हो गया, क्योंकि मैं एक अल्फा बन गया तुम्हारे अंदर से ही, इसलिए ये तुम्हारे बॉडी के ऊपर वो अपीयर हो गया। देन उसके बाद तुम अपने ओमेगा से यहाँ पे मिल गए और वो ओमेगा विंग है, वांग जी विंग है। तुम समझ रहे हो, सालों का प्यार तुम दोनों का अभी पूरा हो सकता है, अब तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ सही कहा,
मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तो वो कहता कि बहुत ज़्यादा ही। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कहता है कि अब जाओ भी, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी बस अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग कहता है बोलो तुम्हें सब कुछ, हाँ बोलो बोलो, तुम अपने अल्फा से मिले क्या? हाँ मिले, या फिर सब कोई नाटक कर रहे हो? हाँ बताओ भी। जहाँ पे वांग जी तभी सडनली विंग को हक कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या क्या हुआ है? हाँ तुम मिले क्या अपने अल्फा से? बताओ बताओ बताओ। वांग जी कहते हैं हाँ मिल गया। तो विंग कहता है क्या हुआ है? तो वांग जी कहते हैं मुझे सब पता चल गया विंग, सब कुछ पता चल गया। फिर कहते हैं सच में तुम्हें सब कुछ पता चल गया? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तो मुझे बताओ मैं हूँ कौन? हाँ बताओ मैं हूँ कौन? तो वांग जी कहता है तुम मेरे मेरे हो, मेरे विंग, मेरे प्यारे से विंग। विंग मुझे माफ़ कर देना, सब कुछ मेरे कारण हुआ था ना। विंग कहता है क्या बोल रहे हो तुम? नहीं किसी के कारण कुछ नहीं होता। वांग जी कहता है मेरे कारण तुम्हारी जान चली गई, मेरे कारण उस टाइम पे तुम्हारी जान चली गई, हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। मैं बस तुम्हें वहाँ से दूर लेके जाना चाहता था, बस दूर, इन सारे लोगों से हम बस दूर रहेंगे, मैंने ये सोचा था। बट नहीं हो पाया। हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। विंग कहता है अब तो रह सकते हैं ना, अब तो रह सकते हैं ना, मुझे याद है सब कुछ। हाँ हम दोनों ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था, मुझे सब कुछ याद है, तुम इतनी चिंता मत करो। हाँ सब कुछ मुझे याद है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत ज़्यादा। वांग जी भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा है। आई लव यू विंग, आई लव यू। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या? तो वांग जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये हमारी भाषा में बोला जाता है। ऐसे विंग को वांग जी कहता लव यू, वांग जी कहता है लव यू विंग। विंग कहता है लव यू। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी तो बहुत खुश होता है और वांग जी विंग को बहुत टाइटली हक करके रखता है, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग कहता है अब छोड़ भी दो, मेरी गर्दन अकड़ गई है। तो वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है अब सोना भी चाहिए ना हम दोनों को। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ सोना चाहिए। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग दोनों जो थे ना वो सोने लगते, वांग जी और विंग एक दूसरे की बाहों में। बस विंग वांग जी को टाइटली हक करे हुए रहता है और वांग जी ये भूल ही जाते हैं कि भाई उन दोनों का तो शादी हो चुका है, तो उन दोनों का शादी हो चुका है तो वेडिंग नाइट भी तो होगी ना। बट नहीं, अब वांग जी को ये याद आ गया ना, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, उसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना बस कुछ टाइम तक हमारे वांग जी को ऐसे ही देखते रहता है। सुबह के टाइम पे देखते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी ऐसे ही देखते रहता है और विंग को बहुत खुशी हो रही थी। देन उसके बाद वांग जी और विंग जस्ट उठता है, उठ के बैठते हुए कहता है कि अल्फ़ा उठो ना वांग जी उठो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट धीरे आके बोलता है क्या हुआ है विंग? विंग कहता है कि क्या हुआ है, मतलब उठ भी जाओ। तो वांग जी था उठ गया। ठीक है, तो विंग कहता एक सवाल रह गया था मेरा, अभी भी मुझे याद आया। तो वांग जी कहता बोलो। तो विंग कहता है कि ठीक है बट मुझे तुम्हारे अल्फ़ा ने कहा था कि हम तुम्हारी दुनिया में वापस जाएंगे करके। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो मुझे अपने यहाँ पे क्या बताना होगा? तो वांग जी कहता है क्या बताना होगा मतलब? तो विंग कहता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो सब लोग चिंता करने लगेंगे ना, तो हमें क्या बताना चाहिए? तो वांग जी कहता है ठीक है मैं फैसला लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे कहता है हम ये बताएंगे तुम मेरे साथ मेरी सिटी चले गए करके, बहुत दूर है हमारी सिटी, पहाड़ों के बाहर, पहाड़े है ना यहाँ पे। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता है हाँ बहुत सारे पहाड़ है। तो वांग जी कहता है हाँ ऐसे ही बता देना। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है कि एक बता देना कि तुम शंघाई चले गए। ठीक है, तो विंग कहता है कि शंघाई ये तो किसी ने सुना नहीं है। तो वांग जी कहता है किसी ने सुना नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, हाँ बस सिटी है ऐसे करके बता देना। विंग कहता है बेटा हमने तो लैंड के बारे में बताया था। तो वांग जी कहता है कि ऐसे कहना कि हम शंघाई सिटी जा रहे करके, हम शंघाई शहर जा रहे करके, ऐसे बता देना। तो विंग कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहते हैं। विंग कहता है तो ठीक है मैं नहा कर आता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग नहाने चला जाता है, नहाने चला जाता है, जिसके बाद वांग जी भी थोड़ी देर के बाद जो ना बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जैसे अंगड़ाई लेता है, तभी हमारा जियांग चांग वहाँ पे आते कहता है कैसी रही तुम्हारी वेडिंग नाइट? तो वांग जी कहता है हाँ क्या वेडिंग नाइट? वो कहता कि हाँ वेडिंग नाइट कैसी रही तुम्हारी? हाँ तुम तो जल्दी उठ गए, हमें तो लगा था कि तुम्हें लेट हो जाएगा, बहुत देरी से उठोगे तुम दोनों। तो वांग जी कहता है कि हाँ अरे वेडिंग नाइट थी। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो जियांग चांग कहता क्या बोल रहे हो तुम? कल तुम दोनों की शादी हुई है और तुम दोनों की तो वेडिंग नाइट होगी ना, हाँ ये मत बोलना कि तुम दोनों सो गए थे। तो वांग जी कहता हाँ। तो जियांग चांग कहता है वाह क्या बात है, गुड, अच्छी बात है। ऐसे कहता है अच्छा हुआ कि तुमने मेरे भाई को परेशान नहीं किया, वरना तुम्हें अच्छे सबक सिखा देता मैं। ऐसे जियांग चांग बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है अरे हाँ मैं तो भूल गया था, विंग और मेरी तो शादी हो गई और कल तो हम दोनों की वेडिंग नाइट थी।
ऐसे कहते जो ना वांग जी जल्दी जल्दी जो ना कहते विंग 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 कहता मैं नहा रहा हूँ। तो वांग जी कहते विंग दरवाज़ा ओपन करो। विंग कहता क्या क्यों वांग जी तो मैंने कहा दरवाज़ा ओपन करो। तो विंग दरवाज़ा ओपन करते क्या हुआ है ऐसे विंग अंदर से ही बोलता है। तो वांग जी कहते विंग कल हम दोनों की वेडिंग नाइट थी। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता क्या तो वेडिंग नाइट थी। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहते विंग वेडिंग नाइट। विंग कहता वांग जी को देखता है और कहता हाँ क्या तो क्या। वांग जी कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता तुम्हें तो समझ में आना चाहिए था ना हम दोनों की कल शादी हुई तो वेडिंग नाइट तो होगी ना। तो वांग जी कहता ये मुझे याद नहीं था विंग तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। विंग कहता बता के क्या कर लेते। तो वांग जी कहता है सब कुछ ऐसा करते जो ना वांग जी तो दरवाजे को थोड़ा सा पुश करते विंग कहता ये क्या कर रहे हो। और विंग तो गिरने वाला था बट वांग जी सडनली अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और विंग के कमर में डाल देता है। जहाँ पे विंग कहता क्या कर रहे हो। और विंग को शर्म आ रही थी। जहाँ पे वांग जी अंदर आ चुका था एंड देन विंग वांग जी के बाहों में था। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे क्यों हो। तो वांग जी कहता है वेडिंग नाइट बनाने के लिए। विंग कहता क्या तुम पागल हो गए हो हाँ ये सुबह का समय है। तो वांग जी कहता है सुबह हो या रात वेडिंग नाइट तो कभी भी बनाई जाती है। ऐसे कहते हुए जो वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है जिस कारण विंग वांग जी की तरफ देखता है। और विंग ने वांग जी को पकड़ के रखा था और विंग अभी बस अपने इनर रोप्स में था बस इनर रोप्स पहना था वो भी एक लेयर वाले। जहाँ पे विंग शर्मा रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था विंग कि हमारी ये वेडिंग नाइट है। मुझे पहला ही पता चलता ना कल ही सब कुछ कर देता। विंग कहता ओ कुछ तो महाराज को तो कुछ याद भी नहीं था कि हम दोनों क्या है क्या नहीं एक दूसरे से कैसे बिलोंग करते हैं कैसे नहीं। तो हाँ कुछ भी याद नहीं था और अभी तुम ये बोल रहे हो मुझे हाँ तुम बोल रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ मैं बोल रहा हूँ समझे ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो विंग के हाथ को पकड़ता है और पकड़ते हुए कहता है कि अब आपस में तुम्हें यही कहना चाहता हूँ विंग आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूँगा क्योंकि इतने सालों का हमने इंतज़ार किया है एक दूसरे का होने का। तो अब मैं तो तुम्हें अपना बनाऊंगा ही विंग। ऐसे कहते हुए वांग जी जो था ना विंग को सीधा उठाते हुए जस्ट बाहर लेके आता है जो उन लोगों के लिए खटिया बनाई गई थी ना बिस्तर बनाया गया था ना वहाँ पे वांग जी लेके आता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। बट वांग जी कहता है चुप रहो। ऐसा कहता है वांग जी विंग को अपनी खटिया पे लिटा देता है। खटिया पे लिटाने के बाद वांग जी विंग के करीब आता है। करीब आने के बाद वो विंग के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है पहले इस जन्म में मैं पहली बार इन्हें छू रहा हूँ पहली बार महसूस कर रहा हूँ पहली बार एक दूसरे से इतना क्लोज है। हाँ आज मैं तुम्हें तो पूरी तरह से महसूस करूँगा विंग। ऐसे करते वांग जी बस विंग के लिप्स के पास बढ़ता है एंड देन विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड किस करते हुए वांग जी विंग के जो इनर रोप्स को भी ऐसे जो ना निकाल देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के पूरे बॉडी पे अपने हाथों को फिराते हुए विंग को पूरा एक्साइटेड करने के बाद वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। पूरी तरह से वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था और विंग जस्ट मौन कर रहा था। विंग बस मौन कर रहा था वांग जी का नाम लेते हुए बस मौनिंग करते जा रहा था। और हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को बहुत ज़्यादा अपना प्यार दे रहा था। सालों का जो प्यार था अभी तक उन लोगों के बीच में दबा हुआ था वो आज विंग का अल्फ़ा मतलब वांग जी का अल्फ़ा और विंग का ओमेगा सब कुछ महसूस कर रहे थे क्योंकि उस कमरे में उन दोनों के फेरोमोन्स भी पूरी तरह से रिलीज़ थे। इसके कारण ये दोनों पूरी तरह से ये महसूस कर पा रहे थे पूरी तरह से दोनों अपनी आगोश में खो चुके थे। एंड देन हम बाहर की तरफ देखते जहाँ पे जियांग चंग अब खाना देने के लिए आया था क्योंकि भाई फर्स्ट डे तो ऑफकोर्स ये लोग खाने के लिए कुछ ना कुछ देंगे तो वो आया था। बट जियांग चंग ने जब ये आवाज़ें सुनी ना जियांग चंग का पूरा फेस रेड हो गया और जियांग चंग वहाँ से रिटर्न चला गया कि नहीं इनको खाने की ज़रूरत नहीं है ये तो कुछ और ही खा रहे हैं। जियांग चंग समझ गया इसलिए जियांग चंग वहाँ से रिटर्न चला गया। देन उसके बाद वांग जी और विंग क्योंकि अल्फ़ा और ओमेगा थे इसके कारण इन लोगों का बहुत वक्त तक चलता रहता है शाम तक चलता रहता है। शाम के टाइम पे जहाँ पे वांग जी जो ना विंग को अपने बाहों में लेकर बैठा नहीं कहेंगे सोया हुआ था। जहाँ पे विंग पूरा तरह से बेहोश था कहते वो पूरा सो ही चुका था बहुत ज़्यादा थका हुआ था ना। वांग जी बस धीरे धीरे रफ करते जा रहा था और वांग जी जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है ना वो फिर से अपने स्पेस में पहुंच चुका था जहाँ पे उसका अल्फ़ा था। जहाँ पे वो अल्फ़ा जिस वांग जी को देखकर बस एक स्माइल करते कहता है क्या हुआ है सडनली तुम यहाँ पे कैसे आ गया। तो वो कहता है कि तुमने विंग से कहा था कि हम लोग वापस जाएंगे करके कब जाने वाले। तो वो कहता है कि जब विंग अपने सारे फैमिली मेम्बर को बता दे तब। तो कहता है कि क्या हम सच में जा सकते हैं। वो कहता है कि हाँ साथ में बट कैसे। तो कहता है कि कैसे क्या जिस पानी से तुम आए थे उसी पानी में चले जाओ। तो वांग जी कहते हैं क्या वही तालाब। वो कहता है कि हाँ वही तालाब बस इतना है कि हम जब रिटर्न जाएंगे ना तो मैं तुम्हारी जगह लेके रहूँगा क्योंकि आते वक्त भी अल्फ़ा बनकर आया था एंड जाते वक्त भी अल्फ़ा और ओमेगा बन के जाना होगा क्योंकि इंसानी रूप में यहाँ से तुम लोग जा नहीं सकते हो इसलिए। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी बाहर आता है और विंग के सहलाता है एंड देन उसके बाद कुछ
मतलब रात के टाइम पे विंग उठ जाता है। उठने के बाद विंग उसको वो भूख लगी थी, तो पहले से वांग जी उठ चुका था ना, तभी वांग जी ने जियांग चंग से खाना ले लिया था। देन जियांग चंग ने हमारे वांग जी से कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ किया ही नहीं है और सडनली तुम ये सब कुछ करने लगे, तुम्हें शर्म भी आ रही है? हाँ, ऐसे उसने कहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा डांट सुनाई थी, बट वांग जी अब क्या कर सकता था भाई, वो बस सुन ही लेता है। देन उसके बाद हमारे विंग को जो था ना, वांग जी अब उठने के बाद विंग को अच्छे से खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद विंग को आराम से सुलाता है। देन उसके बाद वांग जी भी उसे हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारे विंग और वांग जी बस आराम से जैसे उनकी ज़िंदगी बीत रही थी ना पहले, वो वैसे ही बिताते। बट विंग को पता था कि उसे बोलना होगा। वांग जी उसे नहीं बोल रहा है, बट विंग को तो कभी ना कभी बोलना ही होगा। तो एक हफ्ते के बाद विंग की शादी होने के बाद वो सभी को, फैमिली मेम्बर को बताता है कि वांग जी का एक शहर है जिसका नाम शंघाई है, हम लोग वहाँ पे जा रहे करके। वांग जी वहाँ पे जाकर व्यापार करना चाहता है, ऐसे वो बताया जाता है। जहाँ पे वो लोग कहते क्या, बट इसके पास तो कुछ भी नहीं था, वो लैंड क्लास से बिलोंग करता। तो विंग कहता है कि हाँ वो बिलोंग करता है, बट वो अभी शंघाई सिटी जाना चाहता है, शंघाई शहर जाना चाहता है, जहाँ पे जाने के बाद वो अपना काम करना चाहता है। इसलिए तो हम दोनों वहाँ पे जाना चाहते हैं माँ बाबा, क्योंकि मैं यहाँ पे तो नहीं रह सकता हूँ। वैसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं कि विंग को यहाँ पे रखा गया है, इसलिए तो हम दोनों यहाँ से जाएंगे। तो कहते हैं बेटा तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट विंग कहता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे अल्फ़ा ऐसे ही चाहते हैं, इसलिए माँ बाबा प्लीज़, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे अंकल और आंटी उसके मान जाते हैं हमारे विंग के। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग पूरी तरह से अपने घर के साथ, मतलब घर के लोगों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ पे वो लोग थोड़े से इमोशनल भी हो चुके थे, क्योंकि विंग बहुत टाइम से, मतलब बचपन से, जब विंग 5 साल का उम्र का था ना, तभी से वो यहाँ पे आया था इनके घर में। और विंग अभी 18 साल का हो चुका है और अभी भी इनके घर में ही था, इसके कारण। तो ये लोग जो थे ना, वो हमारे विंग और वांग जी दोनों जो थे ना, वो सबसे बातें करते हैं। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से उस तालाब के पास आ चुके थे। उस तालाब के पास पहुँचने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि मिलते हैं विंग मेरी दुनिया में, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग भी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद जहाँ पे उन लोगों के जो रूप्स थे, मतलब जो थे ना, अल्फ़ा और ओमेगा बाहर निकल चुके थे। गोल्डन आइज़ एंड रेड आइज़ दोनों कन्वर्ट हो चुकी थी। देन उसके बाद ये डायरेक्टली अब हम देखते हैं हमारे वांग जी को, जहाँ पे वांग जी सडनली पानी से निकलता है, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और वांग जी खुद को देखता है। वांग जी कहता है हाँ हद है, सच में, वरना तो मैं मर ही जाता। ऐसे कहते वांग जी इधर उधर देखते हुए, मैं तो यहाँ हूँ, विंग कहाँ चला गया, विंग कहाँ गया, ऐसे वो कहता है। एंड देन वो इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है, विंग कहाँ चला गया। वो ऐसे ढूंढ रहा था, बट उसे विंग नज़र ही नहीं आता, कहाँ गया विंग, ऐसे वो सोचता है। और विंग उसे मिल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग विंग ऐसे बोलता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है, तुम कब निकलोगे पानी से बाहर, हाँ कितना वक्त हो चुका है, हाँ, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांग जी सामने देखता है, जहाँ पे उसके अंकल थे। कुरैन कहता है कि बोलो भी, हाँ। जहाँ पे वांग जी बाहर, अंकल आप यहाँ, तो कुरैन कहता है कि हाँ मैं यहाँ, और तुम क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, कितने टाइम से बोला कि जल्दी बाहर निकलो, हाँ जल्दी निकलो, आज वो लड़का तुम्हें देखने के लिए आने वाला है, मतलब आने वाला है। वांग जी कहता है मुझे नहीं मिलना है अंकल, मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। तो कुरैन कहता है क्यों नहीं मिलना है, तुम्हें मिलना होगा उस लड़के से, हाँ मैंने कहा ना तुम उस लड़के से शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी। तो वांग जी कहता है मैंने शादी कर ली है अंकल। कुरैन कहता है कब की, कहा कि, मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, कौन सा लड़का है, किस लड़की से शादी करी, बताओ मुझे सब कुछ बताओ। वांग जी तो मैंने वो ऐसे कहते जो वांग जी चुप हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी ना बता सकता है, क्योंकि अभी वांग जी को भी खुद यही लग रहा था कि वो सपना ही देख रहा था, क्योंकि पानी से बाहर निकलने के बाद उसे लगा था कि विंग उसके पास होगा, बट विंग यहाँ पे नहीं था। वांग जी बस उसे देखते हुए तो कहा अंकल प्लीज़ मुझे नहीं करनी है शादी। कुरैन कहता है तुम्हें करनी होगी, रेडी हो जाओ, अगर नहीं रेडी होते हो। और वांग जी कहते हैं कि अंकल, कुरैन कहते हैं गार्ड्स अंदर आओ। जहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, गार्ड्स आने के बाद वो वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे कुरैन कहता है इसको रेडी करवाओ। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल मैं खुद रेडी हो सकता हूँ। कुरैन कहते हैं तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अगर तुमने 5 मिनट में अगर तुम रेडी होकर नहीं आए तो ये गार्ड्स तुम्हें खुद रेडी करने के लिए आएंगे, और यहाँ से भागने की कोशिश की, इसका मतलब यही होगा वांग जी कि मैं तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दूंगा, रास्ते पे छोड़ दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल, बट कुरैन जिस कहता है चुप रहो। एंड वांग जी जस्ट अंदर चला जाता है। तो अंदर जाके वो अपने नाम मन चाहते हुए भी ना वो रेडी हो रहा था, बस रेडी हो रहा था। वो समझ भी नहीं आ रहा वो सपना था या सच था, विंग कहाँ चला गया उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वांग जी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, हाँ विंग कहाँ चला गया, वो तो दोनों यहाँ पे मिलने वाले थे ना, हाँ बट अभी वांग जी अपनी दुनिया में आने के बाद वो विंग से नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी बाहर से आवाज़ आती, कुरैन कहता है कि वांग जी बाहर निकलो, कितना वक्त लग रहा है और ज़्यादा, हाँ जल्दी आओ। तो वांग जी जस्ट कहता है हाँ अंकल आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है और आने के बाद
अपने अंकल के साथ जाने लगता है। कुरान कहता है कि अपना मुंह ऐसा सड़ाओ, मुंह लेकर मत चलो। हाँ, वो अच्छी फैमिली है, समझे ना। उस अच्छी फैमिली के साथ तुम अगर ऐसे अपना मुंह सड़ा हुआ लेके चलोगे ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वांगजी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से सबक सिखाऊंगा। हाँ, कितनी बार बता चुका हूँ, वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, बट वो लड़का तुम्हें पसंद करता है वांगजी। वांगजी कहते कोई और मुझे पसंद करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बट मैं तो आपको पसंद करता हूँ ना अंकल, मैं तो आपको पसंद करता हूँ। कुरान कहते क्या क्या मुझे पसंद करते हो, तो मेरे साथ ही ज़िंदगी में रहना चाहते हो। हाँ, तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल, मैं आपके साथ ही रहूँगा। कुरान कहते तुम पागल हो चुके हो लगता है, नहीं तुम्हारी शादी होना ज़रूरी है, समझे ना, तुम्हारी शादी होके रहेगी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ पे पहुँच चुके थे जहाँ पे कुरान जस्ट अंदर जाते हुए थे, जाओ अंदर जाकर बैठो। तो वांगजी कहते क्या आप नहीं आ रहे हो, तो कुरान कहता है मैं आता हूँ 5 मिनट में, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांगजी बस अंदर जाकर कहते क्या करूँ मैं, वींग तुम कहाँ हो, वींग कहाँ हो, ऐसे वो कहना स्टार्ट कर दिया। उसे समझ में नहीं आता कि ये वींग है तो है कहाँ चला गया। हाँ, विंग था भी या नहीं, उसका वहम तो नहीं था ना, क्या उसे कोई किस तरह की बीमारी तो नहीं होगी ना, वो ज़्यादा सोचने तो नहीं लगा ना। वांगजी के दिमाग में अनगिनत सवाल थे, सवाल। कुछ टाइम के बाद कुरान जस्ट अंदर आता है और कुरान आते कहते वांगजी देखो ये लोग आ गए, ऐसे कहते वांगजी जस्ट दरवाजे की तरफ ध्यान देता है और वांगजी देखते हुए जस्ट पूरा शौक था। विंग कहते ये वांगजी बस देख रहा था। तभी वो लोग आते कहते हेलो लान वांगजी बेटा कैसे हो तुम। हाँ, एंड तभी एक आंटी, हाँ एक लेडी आती कहते हेलो बेटा तुम कैसे हो। हाँ, ऐसे तभी वॉइस आती है कैसे हो तुम, ऐसे वॉइस आती है। एंड देन सडनली कोई इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और वो स्माइल करते हुए कह रहा था कि कैसे हो तुम, ऐसे वो कहते हुए जा रहा था। जहाँ पे वांगजी बस देखता विंग, तो विंग बस स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वांगजी जस्ट जल्दी से जाता है और विंग को दौड़ते हुए हक करते ओ माय गॉड विंग तुम हो, मुझे लगा मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया विंग कि हम दोनों तो साथ में निकले थे ना, तो तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ थे। हाँ, तभी कुरान कहते ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, उसे हक क्यों कर रहे हो। हाँ, अभी तो मिले हो। हाँ वांगजी हाँ अंकल। देन उसके बाद वांगजी जस्ट देख रहा था। तभी फेमियान, हाँ वो फेमियान कहता है कि लगता है कि उसे मेरा बेटा देखने के बाद ही पसंद आ गया है ना। तो कुरान कहता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है, पहले तो बहुत नाटक कर रहा था, शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और अभी तो उसको जाकर चिपक ही गया है, देखो तो ऐसे कहते हुए जो ना सभी लोग जहाँ पे वांगजी हमारे वांगशन जो दोनों थे जो ना वो खड़े थे ना, वो उन दोनों को देखते, जहाँ पे वो दोनों जो बार काउंटर के पास खड़े थे, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पे ये लोग देख रहे थे और कह रहे थे कि हाँ मेरा सच में नेफ्यू, मैंने तुम लोग को बोला था मेरा नेफ्यू मनाई कर रहा है, पर सडनली मुझे भी समझ में नहीं आता वो हाँ कैसे कह दिया। हाँ सच में मैंने तो उसे कहा था कि इस लड़की की फ़ोटो देख लो, बातें कर लो, बहुत कुछ कहा था, बट इसने कोई बात नहीं मानी, इसलिए मुझे तुम लोगों को ज़बरदस्ती से आज इन दोनों को मिलाना पड़ा और मिलाने के बाद देखो क्या मिल रहा है मुझे, ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ, तभी जो मैडम यूँ कहते कि आप क्या कर सकते हैं, बच्चे होते ही ऐसे हैं, नादान होते हैं हमेशा, छोड़ो जाने दीजिए, ऐसा कहता है। और अभी हम विंग और वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी विंग के हाथ को होल्ड करे हुए कहता कि विंग तुम ही हो ना, तो विंग कहता कि हाँ मैं ही हूँ समझे। तो वांगजी तो तुम कहाँ थे, तो विंग कहता मैं तो यहीं पे था। तो वांगजी कहता क्या, तो विंग कहता कि हाँ मैं तो यहीं पे था। बस ऐसा था ना कि जब हम वहाँ से ट्रांसफ़र हुए ना, तो मैं एक घर में उठा, घर में उठने के बाद मैं थोड़ा शौक था, मैं तुम्हें ढूंढा, वांगजी तुम कहाँ हो, मैं देखने लगा, पर तुम मुझे नज़र ही नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। वैसे वो नई जगह थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। बस मैं टेबल के पास गया, टेबल पे पास जाने के बाद बस मैंने टेबल के ऊपर मतलब एक एम्बुलेंस पड़ा था, उस एम्बुलेंस से जैसे एक तस्वीर बाहर निकली, क्योंकि मेरा धक्का लग गया था। धक्का लगने के बाद मैंने देखा कि ये तो तुम्हारी तस्वीर थी। मैंने देखने के बाद मैं पूरा शॉक हो गया और मैंने कहा वांगजी। तभी वो है ना, वो अंदर आई, तो मैंने देखा आंटी आप यहाँ। मैंने ऐसे कहा था मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी भी, मेरी आंटी ने मुझसे ऐसे कहा। तो मेरी आंटी ने जस्ट बताया कि क्या हुआ है, तुम रेडी नहीं हुए अभी तक, हमें मिलने जाना है। तो मैंने कहा कि किससे, तो उन्होंने कहा कि इससे, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से। उन्होंने मुझे ऐसे कहा, तो मैंने कहा कि हस्बैंड, तो बता कि हाँ लान वांगजी, ऐसे उसने कहा। देन मुझे तब समझ में आया कि मेरी और तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है करके। देन उसके बाद जियांग चैंग ने आकर मुझे सब कुछ बताया कि विंग तुम कैसे भूल सकते हो, विंग तुम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है। एंड जैसे तुम्हें हमारी दुनिया में एडजस्ट होने में टाइम लगा था, वैसे थोड़ा सा मुझे भी लगा था, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये लोग मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ गए। एंड आखिरकार मैं तुमसे मिल चुका हूँ वांगजी, मिल चुका हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो वांगजी कहते क्या, ओ माय गॉड, तो इसका मतलब पहले से यहाँ पे थे। हाँ मतलब पहले से पहले से मैं तुमसे शादी करने वाला था, तुमसे। तो विंग कहता हाँ, बट मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे हूँ तो ये वाला इंसान कहाँ पे होगा। हाँ, तो वांगजी कहता क्या मतलब है, तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता कि मतलब समझ नहीं आ रहा।
तो वांग जी कहता है क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है, ऐसे वो कहता है। तभी वहाँ पे यान ली आते कहते विंग विंग, विंग कहता हाँ हाँ शीजे बोलिए। तो यान ली कहते तुम क्या कर रहे हो, तो विंग कहता क्या मतलब है शीजे। तो यान ली कहते तुम्हें तो ये पसंद नहीं है ना। तो विंग कहता क्या, तो यान ली कहते हाँ तुम्हें तो ये पसंद नहीं था ना विंग। तो विंग अपनी शीजे को देखता है। तो यान ली कहते कि तुम इसे पसंद नहीं थे, इसलिए तुमने कहा था कि तुम जैसे अपनी माँ से कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, बस ये ऐसा ही कहने वाले थे, एंड देन उसके बाद तुम भागने वाले थे ना विंग। विंग कहता हाँ हाँ सही कहा बट मैं नहीं भाग पाया। विंग जस्ट अपनी शीजे को देख रहा था और यान ली जस्ट वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है कि विंग मेरे पास आओ। और यान ली कहते क्या हुआ है विंग, तुम अभी नहीं भागना चाहते। विंग कहते नहीं मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है वांग जी, मुझे पसंद है। तभी यान ली कहते कि ठीक है अगर तुम्हें पसंद है तो, ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग वांग जी को देखते हो, वांग जी वो कह रही थी कि मुझे तुम पसंद नहीं थे, मतलब मुझे तुम पसंद नहीं थे, एंड देन हाँ हद है छोड़ो जो भी हो गया सब अच्छे के लिए हो रहा है ना। तो वांग जी कहता है सब अच्छे के लिए हो रहा है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वो कहता है। देन विंग जस्ट हैप्पीली हमारे वांग जी को हक करता है। एंड सारे लोग अंदर से कह रहे थे कि देखो ये दोनों तो एक दूसरे से चिपका चिपकी कर रहे हैं। हाँ सच में आजकल के बच्चे ना 2 मिनट में ही रंग बदल देते हैं। कुरान भी कहता है कि हाँ सच में इसने तो इतना मेरे नाक में दम करके रखा था कि ये शादी नहीं करना चाहते। और अभी इस लड़के को देखने के बाद, विंग को देखने के बाद देखो ये पागल होते जा रहा है, बस पागल होते जा रहा है, ऐसे वो कहते हैं। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक जो सिटी थी, एक सिटी के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे एक लड़का था। हाँ वो बैठा हुआ था एंड वो ड्रिंक करते हुए कह रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद, सच में, ऐसे वो कहते हुए जा रहा था। तभी एक लड़की उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते कि हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि मैंने की है सारी। तो कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डार्लिंग, ऐसे वो कहता है। तभी वो कहता कि ओके। तभी वो कहते कि बट विंग, तो वो कहते विंग बोलना बंद करो, मेरा नाम तुम जानती हो ना, ऐसे तो वो स्माइल करती है। देन उसके बाद वो देखती है जहाँ पे वो कहते हैं कि देखो मोशांशु। तो मोशांशु कहता है बेबी बोलो। वो कहते कि तुमने ये प्लास्टिक सर्जरी तो कराई है, अगर किसी को पता चला तो कहते किसी को कैसे पता चलने वाला है, किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने बस अपने घर में लेटर लिख के रखा था कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ करके, किसी को कैसे पता चलने वाला है। ऐसे वो कहता है। देन मोशांशु कहता है और डार्लिंग वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे ही ना, ऐसे वो कहता है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि मोशांशु घर से भाग गया था, घर से भागने के बाद उसने डायरेक्टली अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद अपने फेस को चेंज किया एंड देन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे, क्योंकि उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था इसके कारण। देन और हमारे वांगशान दूसरी तरफ शांत थे। अब वांगशान को देखते हैं जहाँ पे हमारे विंग और वांग जी जिस दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, बस एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए, जहाँ पे कुरान बोल रहा था कि वांग जी रात के 12 बज रहे, अब कब चलोगे घर पे। तभी साइड से जो कुरान बोल रहा था कि चलो भी वांग जी घर पे। फिर मैंने बोलते विंग बेटा चलो, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है अंकल। वांग जी कहता है क्या ठीक है, हाँ हम दोनों को शादी करनी है, समझे ना, यहाँ पे भी हमें शादी करनी होगी, वो पुरानी शादी वो नहीं मानी जाएगी, चलो हम शादी करने के लिए चलते हैं। कुरान कहते क्या चलते हाँ शादी के लिए सब लोगों को हम लोग को इन्वाइट करना होगा, सब कुछ करना होगा, सारी प्रोसीजर करनी होगी, और तुम शादी की बात कर रहे हो इतनी जल्दी, तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं थी। तो अंकल तो मुझे अभी शादी करनी है अंकल अभी। कुरान कहते हैं रात के 12 बजे तुम्हें शादी करनी है, हाँ तुम्हें अच्छे से बताओ क्या मैं, ऐसे कुरान कहता है। जिस कारण वांग जी चुप हो जाते कहते ठीक है अंकल ठीक है मत बताइए मुझे, ठीक है। जिस बाद वो विंग को कहता है कि विंग मैं जाता हूँ ठीक है ना, हम मिलते जल्दी। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग का फिर से मिलना होता है, जैसे कि कपड़े खरीदने के लिए, जहाँ पे वांग जी और विंग तो भाई एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे और वांग जी विंग को सब कुछ बता रहा था। मैं जो बताता था ना ये टीवी है, ये है, वो है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में ये मिलता है वो मिलता है, विंग तुम्हें जो पसंद है तुम वो ले सकते हो, मतलब सारी चीज़ें। एंड विंग को अपनी फैमिली की भी कमी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि ऑफकोर्स विंग को अपनी फैमिली मिल ही चुकी थी यहाँ पे, तो कहाँ से उसे कमी महसूस होने वाली थी। देन हमारा विंग पूरी सारी चीज़ों को खरीदता है, बेचता है, मतलब खरीदता है, लेता है, खाता है। वांग जी सारी चीज़ें उसे दिखाता है। एंड कुरान को समझ भी नहीं आ रहा था उसका नेफ्यू मतलब कितनी जल्दी चेंज हो गया ना, पहले तो कितना मना कर रहा था और सडनली अब देखो विंग का तो वो चमचा बन चुका है पूरी तरह से। जहाँ पे शीजान भी देखकर शौक थे बट अपने भाई के लिए तो ऑफकोर्स वो खुश तो होंगे ना, वो अपने भाई के लिए खुश भी थे। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें इन लोगों की शॉपिंग होती है, वेडिंग वाला दिन भी आ जाता है। वेडिंग वाले दिन विंग बहुत अच्छे से रेडी हुआ था, विंग के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी बट वांग जी ने उसे पहले से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा कर बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, इसलिए विंग उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना भी सीख चुका था बहुत अच्छे से। एंड विंग ने भी अच्छे से अपने कोट को पहना हुआ था, जहाँ पे जांग चांग कह रहा था कि सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो विंग। विंग कहता है सही में तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो जियांग चांग। जियांग चांग बस स्माइल करते कहता है वो तो है, हम हैंडसम ही तो है,
ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जियांग चांग विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि चलो चलते हैं। तो विंग कहता है हिम। जियांग चांग के हाथ को पकड़ते हुए विंग जस्ट आगे बढ़ चुका था। देन उसके बाद वांग जी को देखते हैं। वांग जी तो भाई पूरा रेडी था, वो कह रहा था कि चलो मुझे लेके चलो भाई, अंकल चलिए ना, जल्दी चलते हैं। कुरैन कह रहा था कि वांग जी अब बस 5 मिनट का ही तो टाइम है, हाँ थोड़ा सा वेट कर सकते हो ना तुम। तो वांग जी नहीं अंकल मुझे जाना है, मतलब जाना है, प्लीज़ मुझे लेके चलिए। विंग 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 कहीं चला गया तो कुरैन कहता है वो कहाँ जाएगा। हाँ कुरैन ऐसे कहता है। वांग जी कहता है विंग विंग से मुझे जल्दी शादी करनी है अंकल। तो कुरैन कहता है चलो भी। एंड कुरैन भी हमारे वांग जी को, एंड शीचैन भी हमारे वांग जी को लेकर आ चुके थे। देन उसके बाद वो स्टेज पे दोनों कपल साथ में ही पहुंचते, मतलब दोनों के दोनों साथ में ही पहुंचते, जहाँ पे विंग और वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग अपने अंकल के हाथ को छोड़ देता है और हमारे जियांग चांग के हाथ को छोड़ देता है। वांग जी भी सेम ऐसे करता है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड कर लेते और दोनों एक दूसरे को देखकर बस छोटी सी स्माइल करते जा रहे थे। एंड देन यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई है। समझ लीजिए आप लोग, एक दूसरे के साथ आखिरकार ये लोग बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ओमेगा वर्स में जाकर वो एक दूसरे से मिले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बट इसमें जो मैंने एक स्टोरी बताई थी, जैसे कि वो ड्रैगन वर्ल्ड एंड नाइन टेल फॉक्स वाली जो मैंने स्टोरी बताई थी ना गाइस, मैं उसे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो उसे देखना, तभी आप शायद से स्टोरीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तभी आप शायद नहीं, ये मैंने शेयर कर दी होगी तब आप कनेक्ट कर पाओगे या आगे जाके करोगे, आई डोंट नो। बट ज़रूर उस स्टोरी को भी ज़रूर सुनना, ठीक है ना। बाय बाय।